जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Vallabha Shri Radhe, Jayo Jagannatha, Jayo Jagannatha, Jayo Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Gauranita, Jaya Gauranita, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन की जय. जय Srila Prabhupada ki jai. Thank you very much, Rahul Prabhu. Hare Krishna, everyone. Welcome to our special class on Shri Abhaycharanarvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. I'll just do some my prayers and then we'll start. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruvaya Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण रघुनाथ श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे विंध्यावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मोहं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारिणम्। हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ऐसा लग रहा है जैसे कल भी क्लास, आज भी क्लास, फिर फ्राइडे को वापस क्लास, यू नो, बट इस लॉकडाउन में दिस इज रियली गुड। आई थिंक दिस इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। सो थैंक यू एवरीवन जो भी हैं आए हैं। सो विल स्टार्ट क्विकली श्रील प्रभुपाद के बारे में। श्रील प्रभुपाद मैंने जो वीडियोस भेजे थे मोस्ट लाइकली आप लोगों ने देख लिए होंगे, ठीक है। आप लोगों में से जिसको भी कंफर्टेबल लगता हो अपना प्लीज वीडियो ऑन करें, ताकि मेरे को ऐसा ना लगे कि सिर्फ मैं डिजिट से ही बात कर रहा हूँ। सो व्हाट वी विल डू इज so we'll do some facts about Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, कई बार आप हम सबको लगता होगा कि यार श्रील प्रभुपाद हैं एक इंसान, चलो भगवान का तो समझ में आता है, लेकिन ना सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड को भी हमें पूजना चाहिए, बट एक इंसान को क्यों? श्रील प्रभुपाद ह्यूमन बीइंग, उनको क्यों पूजें, है ना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को होती है कि यार देखो मैं भगवान के सामने झुक सकता हूँ, इंसान के सामने नहीं, है ना। और इट्स अ वेरी नेचुरल रिएक्शन। एक हमारी जो ईगो होती है वो हमें नहीं किसी के सामने झुकने देती, इंसान के सामने। और जिनकी जो ईगो बहुत ज्यादा बड़ी होती है वो भगवान के सामने भी नहीं झुक पाते हैं वो बच्चे। सो ये जो ईगो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ा मिसफॉर्च्यून है, बहुत बड़ा मिसफॉर्च्यून है। जिन लोगों के पास जितनी ज्यादा बड़ी ईगो होती है, जो लोग बहुत आसानी से सॉरी नहीं बोल पाते हैं, उनमें बहुत ज्यादा ईगो होती है ना। तो क्या होता है जब बहुत आप लोग सॉरी नहीं बोल पाते, ईगो बहुत बड़ी है, तो हम लोग ऐसे पर्सनैलिटी लाइक श्रील प्रभुपाद, इनसे हम लोग प्रे नहीं कर पाते, तो हमें इनकी मर्सी नहीं मिलती है। तो हमें अल्टीमेटली अगर हम इन महापुरुषों की मर्सी ना लें तो हमारे पास डायरेक्टली कृष्णा से हमारा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है कृष्णा से। हमारा लिंक सिर्फ हमारे आचार्य जो हमारे गुरु हैं उन्हीं के थ्रू होता है। तभी कहते हैं गुरु इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। श्रील प्रभुपाद की क्विक हिस्ट्री अपन जानेंगे। और सबसे बिफोर वी स्टार्ट गुरु तत्व के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। व्हाट इज गुरु तत्व? श्रील प्रभुपाद को हम बोलते हैं फाउंडर आचार्य। ही इज लाइक हमारे गुरु है ना, मतलब इफ आई एम टेकिंग इनिशिएशन समवेयर उनके गुरु हैं। सो ही इज माय ग्रैंड गुरु, है ना। सो ग्रैंड गुरुज आर एक्चुअली मोर मर्सीफुल देन grandfather is more loving than father. So Prabhupada is very merciful. दूसरा गुरु तत्व जो होता है, गुरु तत्व एक ऐसा है जिसको भगवान से तुलना करिए। देयर इज अ प्रेयर कॉल्ड मंगला आरती के लिए जो प्रेयर होती है उसमें है एक वर्स है, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे युक्तस् तथा भावयेत एव साध्वी। साक्षात हरि, भगवान गुरु को क्या बोला? साक्षात हरि। दैट मीन्स गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं माना गया। श्रील प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद आप गुरु और भगवान में कोई अंतर है? तो प्रभुपाद ने बोला हाँ, गुरु सर्वेंट है, भगवान मालिक है।
तो उसने बोला बट सब लोग तो बोलते हैं गुरु को हमें भगवान मानना चाहिए। बोले हाँ बिल्कुल सही बोलते हैं, आपको अपने गुरु को जरूर भगवान की तरह मानना चाहिए, लेकिन अगर गुरु अपने आप को भगवान समझने लग जाएगा तो वो होगा सो कहते हैं इफ ही कंसिडर हिमसेल्फ एज गॉड देन ही इज डॉग, प्रभुपाद ने बोला। सो एक सेकंड होल्ड करना ना। सॉरी, वो नारायण सो रहा है और रॉक्सी बाहर गई थी तो मेरे को लगा कहीं अटक गई है, दैट्स व्हाई शी वाज कॉलिंग मी। एनीवे, सो साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्रों में लिखा है कि जो गुरु है वो उसको भगवान की तरह दर्जा दिया गया। तो जब तक हमें बात समझ में नहीं आएगी इट विल बी वेरी हार्ड टू गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि गुरु इज ह्यूमन बीइंग। लेकिन जिस लेवल पे हम गुरु को साधारण इंसान समझते हैं उतने ही लेवल हमारा कम होता जाता है भक्ति में। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग जो गुरु हैं, गुरु तत्व है, उसको भगवान के बराबर माने। और भगवान तो कई बार गुरु तत्व को अपने से ऊपर बताते हैं। शिव जी खुद ही बताते हैं कि गुरु तत्व इज शिव तत्व से भी ऊपर है गुरु तत्व। तो और एक्चुअली जो कृष्ण तत्व है, कृष्ण तत्व जिसके बारे में बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि गुरु को मेरे से भी ऊपर का दर्जा दिया जाना चाहिए। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि गुरु के बिना कोई भी इंसान भगवान के पास नहीं जा सकता। तो जो गुरु हैं वो लोग हैं जो भगवान के जो बच्चे खो गए हैं उनको ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और भगवान के ना एक फादर को उनके बच्चे लाला के दे रहे हैं, तो भगवान उनको बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। तो गुरु तत्व ही हो गया। श्रील प्रभुपाद इनको जगत गुरु कहा जाता है। उसके बहुत सारे रीजन है। विल क्विकली लुक एट सम ऑफ द फैक्ट्स। सम ऑफ द फैक्ट्स आर, कहाँ पर पैदा हुए? बंगाल में। ठीक है, आप लोगों ने सब लोगों ने देख ही लिया है वो जो वीडियोस मैंने भेजे हैं, और जिन्होंने नहीं देखा है ना तो वो अपने टाइम में देख लें। बट मैं ब्रीफली बताता हूँ। कलकत्ता में पैदा हुए, ठीक है, जन्माष्टमी के नेक्स्ट दिन, है ना। एंड ही वाज इम्पावर्ड बाय लॉर्ड नित्यानंद प्रभु। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ही ओनली स्लेप्ट, एक दिन में 3 घंटे सोते थे। एक्चुअली 2 घंटे रात को सोते थे और 1 घंटा दिन में सोते थे। टोटल 3 घंटा 24 घंटे में सोते थे। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। वेस्ट वर्जीनिया में उन्होंने इस्कॉन स्टार्ट करा था, है ना। 12 साल में 14 टाइम्स पूरे दुनिया के चक्कर लगाए उन्होंने। 14 टाइम्स, 12 साल में 14 टाइम्स, ठीक है। और that took him to 6 different continents and he was initially a supporter of महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल से छोटे से फैक्ट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद शिला प्रभुपाद ने फेलियर के आफ्टर फेलियर देखा। अभी शिला प्रभुपाद अभी डोंट थिंक ऑफ हिम एज ए महागुरु एंड स्टफ, जगत गुरु। विल लुक एट हिम एज ए इफ ही इज ए नॉर्मल पर्सन। उनको इसमें लिखा है कि came from rich and successful, is not a, उनके जो फैमिली थी वो बहुत ज्यादा रिच नहीं थी, बट दे वर लाइक वेरी वेल टू डू। उनको कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, बट ही वाज नॉट रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे वो। उन्होंने फिर अपना फार्मेसी, प्रयागराज में फार्मेसी का बिजनेस शुरू करा। सारे बिजनेस, जितनी बार भी उन्होंने जितनी चीजें ट्राई करी सारी फेल हो गई। घर, बीवी बच्चों से अलग हो गए। ऑब्वियसली वो तो खैर 58 ईयर्स के थे। ओनली जब दिल्ली में एक छोटी सी शॉप बची थी, है ना, तो वो उसमें भी चोरी हो गई, फिर आग भी लग गई, तो फिर उनका पूरा बिजनेस ठप हो गया। और बहुत अच्छा चल रहा था उनका बिजनेस वैसे। So last line is very funny because he was so happy he only had Krishna left in his life, no attachment to sansara. इसके बारे में हम लोग एक वीडियो देखेंगे and then we'll talk about that. Srila Prabhupada was very very grateful, like you know, उन्होंने क्या करा कि when he went, Srila Prabhupada जब उनका सब कुछ खत्म हो गया, obviously उनके गुरु महाराज ने उनको बोला था, गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके महाराज थे, उनके गुरु थे। उन्होंने बोला वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके आप प्रीचिंग करो, ठीक है। इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी थी। उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी थी इनफैक्ट कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, जब प्रभुपाद से बात करते थे, प्रभुपाद की वो कई बार आर्टिकल्स देखते थे तो उनको डिक्शनरी की जरूरत पड़ती थी कई बार, इतने ज्यादा इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी थी प्रभुपाद की। सिर्फ 40 रुपए लेके जेब में
वो वहां के लिए निकल गए थे। आप सोचो ऑस्ट्रेलिया जब हम लोग आए, हम लोगों ने कितनी सारी प्लानिंग करी, कहाँ रहना है, क्या करना है, सब कुछ सेट करके ना, पूरा कहाँ पर क्या होने वाला है, टिकट खरीदी, ये खरीदा, वो खरीदा, और तब जाके हम लोग आए। शिला प्रभुपाद के पास सिर्फ 45 रुपए थे, 2 जोड़ी कपड़े थे, और वो भी कौन से वेस्टर्न कोई कपड़े नहीं थे, वही इनका जो सन्यासी रोब्स थी वो, और उनके पास बुक्स थी, और कुछ भी नहीं था। श्रीमती मोराई नहीं है, मोरारजी, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। श्रीमती मोरारजी गेव हिम ए फ्री टिकट। अब वो जब वो वहां पर गए श्रीमती मोरारजी के पास कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं वहां जा सकूं अमेरिका, आप मुझे कार्गो में भेज देंगे? तो उन्होंने बोला तुमने कभी मालगाड़ी में ट्रेवल करा है? तो प्रभुपाद ने बोला नहीं। बोले मालगाड़ी में इसलिए नहीं ट्रेवल करा है क्योंकि मालगाड़ी पैसेंजर्स के लिए नहीं है, मालगाड़ी माल के लिए है। तो ये जो शिप है ये सिर्फ उसके लिए है, क्या बोलते हैं, फ्राइट ले जाने के लिए। तो बोले मेरे को जैसे फ्राइट को लोड करते हो मेरे को भी लोड कर लो, मैं वहां उतर जाऊंगा। तो बोले आप वहां किसके पास जा रहे हो? तो फिर उन्होंने, अब वो वहां पर किसी को जानते नहीं थे, लेकिन उनका कांटेक्ट था जिसने उनके बेटे ने उनको एक स्पॉन्सरशिप लेटर दे दिया था, क्योंकि उसके बेटा एक बंदे थे, उनका बेटा काफी सारे यहाँ से सन्यासी जाते थे, उसके पिताजी बोलते थे कि हम आप सन्यासी को भेज रहे हैं, उनका ध्यान रखना। कोई भी नहीं आता था, तो उसका बेटे को पता था कि सन्यासी को भेज देंगे, और इंडियन बंदा लड़का था, लेकिन उसकी गोरी से शादी हुई थी। तो उसको पता था कोई आने वाला नहीं है, तो जो भी उसके पिताजी स्पॉन्सरशिप लेटर मांगते थे दे देता था। तो शिला प्रभुपाद को भी शिला प्रभुपाद के पास था। फिर श्रीमती मोरारजी ने मना कर दिया, नहीं जाना, नहीं दे सकती तुम यार, 70 ईयर्स होने वाला है तुम्हारा, 68 ईयर्स के हो तुम, 70 साल में हो। यहाँ पर जो हट्टे कट्टे लोग होते हैं वो बीमार हो जाते हैं। 34 डेज की जर्नी है, 34 दिन आपको शिप में रहना बहुत मुश्किल है। तुम तो नहीं, तुम यू विल डाई स्वामी जी, यू विल डाई, ऐसे बोला उन्होंने। तो उन्होंने बोला नहीं मेरे को जाना है। बाहर सीढ़ियों पे बैठ गए, और रोज आके बैठ जाते थे कि जब तक मुझे वो टिकट नहीं देंगे तब तक मैं यहाँ बैठा रहूंगा। तो एक श्रीमती मुरारजी को थोड़ा सा लगा कि यार ये बाहर कब तक बैठे हैं। बोले वो स्वामी जी कह रहे हैं जब तक टिकट नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाएंगे। तो फिर उन्होंने बोला शिला प्रभुपाद ने, मैं आपको लिख के देता हूँ कि भाई मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो मैं जिम्मेदार हूँ, किसी को कुछ लाइबिलिटी नहीं होगी। मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोला है कि वेस्ट में जाके प्रीच करो, तो मुझे जाना है, प्लीज 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 मेरी मदद कर दो, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में मेरे को और कुछ भी नहीं करना है मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ सफल हो जाएगी, बस मेरे को एक बार वहां भेज दो। तो श्रीमती मोरारजी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई, तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ। एनीवे, तो जब वो गए, आप सोचो कि एक पर्सन जिसने पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मूवमेंट खड़ा कराया, जब वो जा रहे थे जलदूता में, तो उनको छोड़ने के लिए सिर्फ इस पूरे कार्गो शिप में एक ही पैसेंजर था। और प्रभुपाद को सी ऑफ करने के लिए भी कलकत्ता से एक पर्सन आया था जो उनको पहले से जानता था, दैट्स इट। और कोई भी, उनका भाई था, सॉरी एक भाई, और कोई भी नहीं था उनको बाय करने के लिए। ठीक है, आप सोचो एक पर्सन जा रहा है और उसको ये भी नहीं पता है कि वो कभी दोबारा, जो वृंदावन में लोग कहते हैं ना, वृंदावन में रिटायर होके वृंदावन में मर जाना चाहिए, सब हमेशा वो मिल जाता है, आपको मोक्ष मिल जाता है। अब जो वृंदावन छोड़ के ये जा रहे हैं वहां पर अमेरिका, तो कितनी बड़ी बात है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके गुरु महाराज ने बोला था कि यू शुड प्रीच। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड इज व्हेन ही लेफ्ट कैलकाटा, सो दिस इज प्रभुपाद के जो वो हैं, वो लिखते हैं, व्हेन ही लेफ्ट कैलकाटा हार्बर फॉर न्यूयॉर्क, देयर वाज नो वन ऑन द शोर टू बीट हिम गुड बाय। आई वाज अ डिसाइपल ऑफ हिज, I was not a disciple of his, I was a disciple of somebody else, but due to shared love, I had very much respect for him. So I was the only person standing on the shore to say him goodbye. No one was with me. I could not know that it was such an important thing. आज we, हम लोग उस डेट को भी वो करते हैं कि the day when Srila Prabhupada actually went. So now, obviously, somehow बैठ गए जलदूता में. Now what happened? बहुत बीमार हो गए, बहुत ज्यादा बीमार हो गए। तो सेकेंड डे, ऑन द नाइट ऑफ द सेकेंड डे, उनको सपना आया कि लॉर्ड कृष्णा इन हिज मेनी फॉर्म्स आर रोइंग द बोट। उनको सपना आया कि भगवान कृष्ण है ना, वो बोट रो कर रहे हैं, उनकी जो शिप है। ठीक है, तो फिर प्रभुपाद को लगा कि उन्होंने ना, भगवान मेरे साथ हैं। 2 हार्ट अटैक आए प्रभुपाद को उसमें, और उनको लगा कि सेकंड हार्ट अटैक में उनको लगा कि नहीं, अब नहीं बचेंगे।
फिर उन्होंने एक पोएम भी लिखी उसमें कि हे भगवान, आपने मुझे मेरे गुरु महाराज का आदेश का पालन करना है, तो उसके लिए मेरी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं। मुझे जो तकलीफ हो रही है वो मेरे खुद के कार्मिक रिएक्शन है, वह ब्ला ब्ला ब्ला, काफी सारा बहुत अच्छा लेटर है, वो भी मेरे पास है, मैं आप लोगों को उसमें भेज दूंगा अपने ग्रुप में। बहुत ही ब्यूटीफुली लेटर लिखा, उसमें नीचे साइन लिखा, योर इनसिग्निफिकेंट बेगर, भगवान के लिए, भगवान के नीचे साइन करा ना, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, योर इनसिग्निफिकेंट बेगर। फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि आपको जैसे नचाना हो भगवान वैसे नचाओ मुझे, है ना, ये भी लिखा उन्होंने उस लेटर में। फिर उसके बाद उनको जब सपना आया, उसके बाद एकदम स्मूथ राइड हो गया। तो नेक्स्ट डे वो, मतलब जब वो लोग वहां पहुंचे तो इवन द कैप्टन वाज सेइंग कि यार इतना ज्यादा समुद्र को शांत तो हमने कभी देखा ही नहीं, है ना। सो व्हाट हैपेंड इज, फिर वो पहुंच गया वहां पर। एनीवे, व्हेन ही गॉट देयर, शिला प्रभुपाद का मिशन क्या था कि भगवान श्री कृष्ण का to serve Lord Krishna, that was his mission, to spread Krishna consciousness in entire world. अब दिमाग में प्रभुपाद के था कि मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड करनी है वर्ल्ड में, क्योंकि that's what my गुरु महाराज said, है ना। अब चैतन्य महाप्रभु जो कृष्णा हिमसेल्फ हैं, उन्होंने एक वो बोला था, एक चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि एक मेरा सेनापति भक्त मेरे इस मैसेज को पूरी दुनिया में हर एक कोने में, हर एक देश की हर एक गलियों में मेरे नाम का संकीर्तन होगा, और ये मेरा कोई सेनापति भक्त करेगा। तो वो चैतन्य महाप्रभु के उस मिशन के लिए वो वहां पर गए, ठीक है। उनको चाहिए था कि हर एक जगह पर, है ना, हर एक जगह पर भगवान का संकीर्तन होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि नाम संकीर्तन यश सर्व पाप प्रणाशनम, जो नाम संकीर्तन है वो सारे पापों को नष्ट करने वाला है ना। प्रणामो दुख समानस तम नमामि हरिम परम, congregational chanting of the Lord destroy all sins, सारे पाप नष्ट कर देता है। Offering pranam to him relieves of all material sufferings. I offer my pranams to Lord Hari. So ये श्रीमद् भागवतम 12th canto 13th chapter 23rd verse है, ठीक है। अभी क्या हुआ, जब शिला प्रभु वहां पहुंचे तो he founded ISKCON in 1966, ठीक है, in the New York. At the time the funding of ISKCON, the lawyer suggested changing it to God. उन्होंने बोला कि इसको चेंज कर देते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस की जगह गॉड कॉन्शियसनेस कर देते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, और उसका एक बहुत अच्छा रीजन था। उन्होंने बोला गॉड, व्हेन यू से गॉड, तो अगर आप कभी भी गॉड बोलो तो क्रिश्चियंस को गॉड बोलो तो दे थिंक ऑफ समथिंग एल्स, मुस्लिम्स को गॉड बोलो तो दे थिंक ऑफ समथिंग एल्स, बुद्धिस्ट को गॉड बोलो दे थिंक ऑफ समथिंग एल्स, मायावादी को गॉड बोलो दे थिंक ऑफ समथिंग एल्स। लेकिन जब कृष्णा बोलते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। कृष्णा आपने बोला तो आपके दिमाग में सिर्फ कृष्णा की शक्ल, चेहरा आएगा, स्पेसिफिकली कृष्णा। तो उसका एक और रीजन ये था कि वो ये कहना चाहते थे कि भगवान जो है वो एक पर्सन है, उनका नाम कृष्ण है, उनके बहुत सारे नाम है, उनमें से एक नाम कृष्ण है, और वो बांसुरी बजाते हैं, ब्लूइश कलर है उनका। ये सारी की सारी चीजें हैं। जब भी आप लोगों को समझ में आता है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो वो टाइप करेंगे गूगल में कृष्णा, व्हाट इज कृष्णा, एंड देन व्हाट विल अपीयर इज फोटोग्राफ ऑफ कृष्णा, है ना। तो उन्होंने बोला नहीं, हमें गॉड कॉन्शियसनेस नहीं करना है, हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस ही करना है। इसका मतलब ये नहीं था कि प्रभुपाद ये कह रहे थे कि हिंदू ज्यादा बेटर हैं मुसलमान से, और ये सब ये नहीं कह रहे थे प्रभुपाद ये कहना चाह रहे थे कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। और वो उन्हें काफी सारे लेक्चर्स में उन्होंने कहा है, इफ यू वांट टू बी अ क्रिश्चियन, बी अ प्रॉपर क्रिश्चियन, इफ यू वांट टू बी अ मुसलमान, बी अ प्रॉपर मुसलमान। डोंट अगर आपको कोई भी धर्म का पालन करना है, लेकिन धर्म बोनाफाइड होना चाहिए, इन द सेंस कि जैसे कई लोग होते हैं धर्म के नाम पे दंगे कराना, ये कराना। बोले जो भी धर्म आपको प्रेम, भगवान से प्रीति नहीं जोड़ रहा है आपकी, और भगवान के बंदों के साथ प्रीति नहीं जोड़ रहा है, वो धर्म उस धर्म के अनुसार नहीं चलना चाहिए। फिर उन्होंने शास्त्रिक वो भी दिए कि क्रिश्चियंस जो है वो, अगर क्रिश्चियनिटी में आप कोई हो, तो अगर आप वेजिटेरियन हो, आप वो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का फॉलो करते हो, और आप भगवान ईसा मसीह का नाम लेते हो रोजरी बीट पे, जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं,
तो भी आप you will go back to spiritual world, उन्होंने बोला. Anyway, तो फिर क्या हुआ, इस्कॉन फिर प्रभुपाद ने क्या करा, 12 लोगों को सेलेक्ट करा कि एक गवर्निंग बॉडी बनाई. होता क्या है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन, कितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें एक पर्सन हेड होता है, लेकिन जैसे ही वो जो हेड पर्सन होता है, अगर वो मर जाए, कुछ हो जाए, उसका देहांत हो जाए, तो प्रॉब्लम हो जाती पूरी कांग्रीगेशन में, है ना. तो प्रभुपाद ने क्या करा, प्रभुपाद ने बोला डिसीजन मेकिंग अगर एक पर्सन के हाथ में दे दी जाए, तो अगर वो करप्ट हो गया तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन करप्ट हो जाएगी. तो उन्होंने 12 लोग बनाए, है ना, जीबीसी मेंबर्स, और बोला कि कोई भी डिसीजन लेना होगा, ये 12 के 12 सम्मति देंगे, तब जाके आप डिसीजन ले सकते हो, तो ताकि थोड़ा करप्शन नहीं है. तो अभी भी इस्कॉन रन करता है जीबीसी, जिसको गवर्निंग बॉडी कमीशन कहते हैं, उसी उनके वही रन करते हैं सारा, है ना. 10 साल के अंदर ये सबसे इट बिकेम ए वर्ल्ड वाइड कन्फेडरेशन ऑफ ऑलमोस्ट 100 आश्रम, स्कूल्स, टेम्पल्स, इंस्टीट्यूट. 10 साल के अंदर 1000, है ना, और 108 टेम्पल्स उन्होंने बनाए, बहुत सारी फार्म कम्युनिटीज, स्कूल्स वगैरह सारी चीजें, है ना. बहुत जल्दी जल्दी करा प्रभुपाद ने सारा. फिर उन्होंने क्या करा, सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या था कि राइट नाउ हम लोग ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में बैठ के, आई डोंट नो यहाँ पर वो भी हैं क्या, न्यू साउथ वेल्स वाले भी लोग हैं कि नहीं है, बट मेलबर्न में बैठ के हम लोग आज प्रभुपाद के बारे में, कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये उनका बिगेस्ट इम्पैक्ट है, क्योंकि कोई भी पर्सन इंडिया से ये सोच के यहाँ नहीं आता है कि यार मैं जाके वहां पर कृष्णा कॉन्शियस करूंगा, है ना. हर कोई ये सोच के आता है कि मैं नौकरी और छोकरी, दैट्स इट, है ना, देयर इज नो थर्ड थिंग, है ना. ऐश करनी है यहाँ पर आके, यहाँ पर आके एंजॉय करना है, यहाँ पर आके अपने हिसाब से जिंदगी जीने. कई कहते हैं बहुत रेस्ट्रिक्टिव है इंडिया में, है ना, जो कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. तो लोग यहाँ पर आते हैं कि एंजॉय करेंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम सब ने सिर्फ एक रीजन से आए थे. हम सब की जो फाइनेंशियल सिचुएशन जो इंडिया में थी और जो यहाँ पर है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है. फिर भी क्या हम लोग खुश थे? क्या वर वी रियली रियली हैप्पी? चलो हम तो छोड़ो, बहुत सारे लोग हैं, nobody is happy, nobody is real. तो रियल हैप्पीनेस के लिए जो इन्होंने करा प्रभुपाद ने, इतना रेडिली अवेलेबल, ये सारी की सारी जो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं, सारा का सारा प्रभुपाद की बुक्स में, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम हिम. ठीक है. उन्होंने क्या करा, एवरी टाउन, एवरी सिंगल कंट्री नोज हरे कृष्णा, है ना. ऑक्सफोर्ड सेंटर हैज हिंदू स्टडीज, है ना, और उनका जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है उसका एक मेन करिकुलम है, हिंदू स्टडीज का एक मेन करिकुलम है कृष्णा कॉन्शियसनेस. देयर इज एक्चुअल केस स्टडी अबाउट प्रभुपाद जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती है, कि हाउ प्रभुपाद क्रिएटेड एन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम जस्ट 45 रुपीज, विच इज इक्वल टू उस समय के शायद $4, $3 or $4. उसमें ही एक्चुअली उतना पैसा जेब में रख के गए थे, एंड वो भी पैसा वापस ले आए. ऐसा नहीं कि वो भी खर्च करा उन्होंने वहां पर. जब वो वापस इंडिया आए फर्स्ट टाइम, वो भी वापस लेके आए लाखों रुपयों के साथ. वो 45 रुपए भी उनके पास थे. मतलब एक पर्सन ने 70 साल की उम्र में उसने इतना ज्यादा जबरदस्त, वो आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने वीडियो भेजा था. सो he was not an ordinary person. भक्ति योगा was brought to this country first by him, अपने ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, सब जगह ना. अब भगवत गीता को सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स इन द वर्ल्ड का करने के लिए उनका सबसे बड़े जिम्मेदार वो हैं. आपको पता है सबसे नंबर 1 कौन सी है? नंबर 1 लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक कौन सी है? भगवत गीता से ज्यादा बिकने वाली बुक कौन सी है? वो वाली है कि वो जो हाउ टू मेक फ्रेंड करके थी, इसके ऑथर ने सुसाइड किया था. बाइबल में भी. बाइबल, यस, बाइबल. Bible is the largest sold book in the whole world. Second largest है भगवत गीता. और कौन सी? not normal भगवत गीता, भगवत गीता as it is, only भगवत गीता as it is. बाकी जो दूसरे वर्जन है वो बहुत कम उसमें बिकते हैं. बट सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है बुक है वो है भगवत गीता पूरे वर्ल्ड में. ठीक है. अब उनके अकम्प्लिशमेंट्स देख लेते हैं क्विकली, है ना. अकम्प्लिशमेंट क्या थे? 108 टेम्पल बनाए 10 साल के अंदर. ठीक है. वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन रिटायरमेंट एज. और कब करा? जब लोग सब कुछ छोड़ के
वृंदावन जाने की एज में आते हैं, तब उन्होंने उस एज में वृंदावन छोड़ के काम करा 10 साल, है ना. He became a founder of ISKCON, first guru to transform the most ungrateful people, hippies, into topmost devotees, hippies into happies, है ना. उन्होंने क्या करा? He translated and distributed many scriptures. No other guru convert Westerns into Eastern religion successfully. He is the only one who could, है ना. ठीक है. And if, और ये अटल बिहारी वाजपेयी का 1998 में खुद ने उन्होंने बोला कि if the Bhagavad Gita, the holy text of Hindu tradition, is printed in millions of copies and scores of languages and distributed in all nooks and corners of the world, the credit for this great sacred service goes chiefly to ISKCON. For this accomplishment alone, Indians should be eternally grateful to devoted spiritual army of Swami Prabhupada. The arrival of Bhaktivedanta Swami Prabhupada in the United States in 1965 and the particular popularity of his movement gained in a very short span of 12 years must be regarded as of the greatest spiritual events in the century. और इसीलिए कहते हैं कि इनको प्रभुपाद को उसके लिए भी प्रभु भी नॉमिनेट कर रहे थे ना कि we should nominate him for Bharat Ratna, and hopefully he will get it anyway. But doesn't matter. Prabhupada never did anything कि भाई उनको कुछ मिल जाए ना. He did all of this because he wants to serve, है ना. Now Prabhupada ने दो चीजें, ठीक है ना, दो चीजों का सबसे ज्यादा वो करा. पहली चीज थी we are not the body, we are the spirit soul. Our real interest lies in understanding this simple fact. अब आप लोगों में से और हम including myself, हम लोग कह सकते हैं, you know, I know I'm not supreme person. I know I'm not this body. But do we really know? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, we are not this body. That means जो भी इस बॉडी से रिलेटेड चीजें हैं, हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हमारी जॉब है, हमारा नाम, हमारा जो हम काम करते हैं, जिस चीज से भी हम रिलेटेड हैं, हमारी वो सारी की सारी जो आइडेंटिटी है वो इस बॉडी की है. हमारी सोल की आइडेंटिटी अगर हमें सही में पता चल जाएगी, then we will find the रियल हैप्पीनेस. फिर सेकंड जो इसमें वो लिखे, प्रेमांजनि छुरिति भक्ति विलोचनेना. प्रेमांजन छुरिति मतलब जो द पर्सन हु हैज गॉट आई स्मीयर्ड विद द ऑइंटमेंट ऑफ लव. प्रेमांजन, प्रेम का अंजन, अंजन मतलब काजल जो होता है ना, काजल होता है अंजन. प्रेमांजन मतलब प्रेम का जिसको काजल, छुरिति भक्ति विलोचनेना, जिस पर्सन की आंख में भक्ति का वो लगा हुआ है, काजल लगा हुआ है, वही भगवान श्री कृष्ण को देख सकता है. कई लोग कहते हैं ना कि यार हमें नहीं समझ में आता है, we don't believe in God, we don't believe in Krishna because they don't have प्रेमांजन, है ना. और वो जो प्रेमांजन है वो शिला प्रभुपाद ने हम सबको दिया है ताकि हम लोग उसको अपनी आंखों में लगा सकें और भगवान को देख सकें. वो प्रेमांजन क्या है, कोई बता सकता है? What is that प्रेमांजन? वो जो काजल है वो क्या है, कौन सा काजल दिया है प्रभुपाद ने हमें? महामंत्र का. महामंत्र. यस, वेरी गुड. प्रभुपाद ने हमें दिया है महामंत्र. वो जो महामंत्र का है उसका प्रेमांजन छुरिति भक्ति विलोचनेना, है ना. तो ये प्रभुपाद का एक वो है ना. और दूसरा हमें ये भी पता है कि द लॉर्ड इज द बिस्टोवर ऑफ, प्रभुपाद ने क्लियरली अब कृष्णा बुक में भी लिखा हुआ है क्या, द लॉर्ड इज द बिस्टोवर ऑफ ऑल बेनिडिक्शन. जो भी चीज चाहिए भगवान देते हैं. अब ये जो स्टोरी है, ये जो लेडी है, ये फ्रूट वाली स्टोरी है, इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी, है ना. लेकिन अगर आप देखा जाए तो दिस स्टोरी टेल्स एवरीथिंग. ये सारी की सारी हर पूरा का पूरा सार है इसमें दिख जाता है. ठीक है. इस लेडी ने कुछ नहीं करा. लेडी ने अपने सारे फ्रूट्स कृष्णा को दे दिए और एक मुट्ठी क्या 4-5 दाने थे उनके हाथ में, गेहूं के, है ना, या चावल के, जिसके भी थे, गेहूं के दाने 4-5 दाने ही लेके आए. बोले क्योंकि पहले बार्टर सिस्टम होता था ना कि आप फ्रूट्स बेचने जाते हो तो आपको फ्रूट्स के बदले धान देते थे. तो श्री कृष्ण भगवान आए, है ना, उनके हाथ तो छोटे छोटे हैं, उन्होंने पूरे उसमें हाथ डाला अपने और भागे भागे आए कि मेरे को फ्रूट्स चाहिए. तो जब आए उन्होंने हाथ खोला, देखा अरे उसमें 2-4 दाने ही बचे हैं. बहुत बहुत उदास हो गए. कहते मेरे पास तो इतना ही बचा है. तो लेडी ने बोला, फ्रूट वेंडर ने बोला कि कोई बात नहीं, ये जो तुम 5 दाने दे रहे हो ना, मेरे लिए सबसे कीमती हैं. तो आप ये 5 दाने मुझे दो और तुम्हें जितने फ्रूट्स इसमें से लेने लेके चले जाओ. और फिर उसने
तो ऑब्वियसली उस लेडी को कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि उस लेडी ने अपना सब कुछ समर्पण करा कृष्ण भगवान को, है ना। और उससे बोले, आप तुम्हारी मुस्कान पे मैं इतनी फिदा हूं कि तुम सारा ले जाओ। जैसी वो मुड़ी, उसकी पूरी की पूरी टोकरी जेम्स से भरी हुई थी ना, सोना चांदी हीरे जवाहरात। और वो क्यों? क्योंकि व्हेन यू सर्व द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, एवरीथिंग यू गेट सेटिस्फाइड। आपकी सारी मटेरियल डिजायर्स, स्पिरिचुअल डिजायर्स, हर इमोशनल डिजायर, सारी की सारी डिजायर्स गेट्स फुलफिल्ड इफ यू सर्व द लॉर्ड। लेकिन अगर आप लॉर्ड को इसलिए सर्व कर रहे हो ताकि वो आपकी डिजायर्स फुलफिल हो जाए, दैट मीन्स इट इज नॉट, इट्स ए ट्रांजैक्शन। वो फिर प्रेम नहीं है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना। हमें क्या करना है? प्रेम का अंजन लगाना है, ट्रांजैक्शन का अंजन नहीं लगाना है। मतलब ट्रांजैक्शन वाला काजल नहीं लगाना है, प्रेम वाला काजल। प्रेम का मतलब है कि जैसे माँ बच्चे को प्रेम करती है। माँ जब बच्चे को हर 2 घंटे में, पहले 2 मंथ, 2, 4, 5 मंथ, हर 2 घंटे में रात को उठ के दूध पिलाती है। वो दूध पिलाने का टाइम भी 1.5 घंटे का होता है। फिर उसके पास आधा घंटा होता है सोने के लिए, फिर वापस बच्चा उठ जाता है। तो मतलब कोई चैन नहीं है। लेकिन जो मदर है वो बहुत प्रेम से करती है, क्योंकि उसको ये नहीं चाहिए कि बच्चा इसको मैं इसलिए पिला रही हूँ ताकि हट्टा कट्टा हो जाए, बड़ा होके मेरे को खूब सारा कमा के दे। नहीं, माँ का होता है कि मेरे को बस इसकी सेवा करनी है। इसी तरीके से जो हम भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है, वो हमारा वही एक रीजन है जिसके कारण, वही एक वे है जिसके कारण हम लोग खुश रह सकते हैं। हैप्पीनेस, इटर्नल हैप्पीनेस है और कहीं से नहीं आएगी। तो वो आजमा के हम लोग देख रहे हैं। अभी जो हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं उससे हमारा दिल क्लीन हो रहा है, थोड़ा सा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, तभी हम लोग लड्डू गोपाल के लिए अलग अलग केक बनाते हैं, उनको एज ए पर्सन ट्रीट करते हैं। ये जो प्रेम का आदान प्रदान है, यही भक्ति है ना। तो भगवान सब में प्रेजेंट है, सिर्फ यूनिवर्स हर किसी के हार्ट में है। तो वो कौन सा वर्स है भगवद गीता का? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। हर किसी के हृदय में मैं बैठा हूँ। हृदय सर्वस्य चा अहम, सबके मैं ही बैठा हूँ। कहाँ पर? हृदय सन्निविष्टो, दिल के अंदर। मत्तः स्मृति ज्ञानापोनम च, बताया था ना कि रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस ऑल कम्स फ्रॉम मी। तो भगवान कहते हैं मैं उसमें करता हूँ। ठीक है। फिर प्रभुपाद ने और क्या करा? ये तो 2 चीजें करी, और क्या करा? प्रभुपाद का एक कोट है, हैव संकीर्तन ऑल यूरोपियंस, अमेरिकन्स, अफ्रीकन्स, यूनाइटेड नेशंस अंडर चैतन्य महाप्रभु's flags. Do everything just I have shown you. It is possible. This is real United Nations. तो यूनाइटेड नेशंस अभी अफगानिस्तान में क्या हो रहा है देखो। यूनाइटेड नेशंस और ये सारे के सारे जितनी भी चीजें हुई हैं सब बर्बाद हो गई हैं अभी, लिटरली। वो क्यों होगी बर्बाद? क्योंकि सब लोगों के अलग अलग फ्लैग्स हैं, है ना। यूनाइटेड नेशन में अगर आप 100 देशों के झंडे लगाओगे तो भी 100 झंडे हुए ना, एक झंडा तो नहीं हुआ। दैट्स नॉट यूनाइटेड। दीज आर ऑल दीज नेशंस सेपरेटेड नेशन है, एक साथ खड़े हैं बस, लेकिन यूनाइटेड नहीं हो। यूनाइटेड करने के लिए एक ही तरीका है कि हम लोग सब एक ही तरफ, एक ही चीज बंदे के लिए काम करें, वो है भगवान श्री कृष्ण, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। Others will simply waste their time and be disappointed. समय एव ही केवलम, प्रभुपाद कहते थे, बहुत कोट करते थे इस वर्स को। समय एव ही केवलम मतलब इट्स ए यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। और हम लोग क्या कर रहे हैं? एक बॉडी से दूसरी, दूसरी बॉडी से तीसरी। ठीक है। So that's it. That's all I want to share in terms of this. Now बाकी सारी चीजें, कुछ और वीडियोस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप लोगों के पास 2 मिनट हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि शिला प्रभुपाद ने अपने सारे डिवोटीज को, सब लोगों को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि पीपल वर क्रेजी नॉट अबाउट कृष्णा एज मच एज दे वर क्रेजी अबाउट हिम। लोगों को तो पता ही नहीं था कृष्णा के बारे में, लेकिन बोले यार स्वामी जी बहुत अच्छे हैं, है ना। सो ये प्रभुपाद एक उसको एड्रेस कर रहे थे, एक ग्रुप को, और उसका एक वीडियो है। एक सेकंड में वॉइस भी शेयर करता हूँ। इसमें श्रील प्रभुपाद रोने लग जाते हैं एंड में। So in this way, gradually, I became attached to these Gauriya Mount activities, and by the grace of Krishna,
my business also was not going very well. Yes. Krishna says, the sahon nigrindami hariseta dhanam sani. If somebody wants to be actually devotee of Krishna, at the same time keeps his material attachment, then Krishna's business is he takes away everything material so that same person he becomes, dependent on Krishna. So that actually happened to my life. I was obliged to come to this movement, to take up this very seriously. And I was dreaming that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is calling me, please come out with me. So I was sometimes horrified. What is this? I have to give up my family life. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is calling me. I have to take sannyas. Oh, I was horrified. But I saw several times calling me. So anyway, it is by His grace I was forced to give up my family life and so-called business life. And He brought me somewhere or other in preaching His gospel. So, this is a memorable day. What He deserved, I am trying little bit, and you are all helping me. So I have to thank you more. You are actually representative of my Guru Maharaj. Because you are helping me in executing the order of my Guru Maharaj. Thank you very much. How beautifully, how beautiful. श्रील प्रभुपाद बहुत इमोशनल हो जाया करते थे जब ये बात करते थे ना कि यू गाइज आर हेल्पिंग मी, तुम्हें मेरे गुरु महाराज ने भेजा है. और प्रीचिंग भी कैसे करते थे, 2-2 घंटे सोना है ना रात को. और उन्होंने इतनी सारी बुक्स, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स लिख डाली. श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन कर दिया, जिसको अगर हम लोग रोज उसमें 18,000 वर्सेस हैं, ठीक है, श्रीमद् भागवतम में 18,000 वर्सेस. फिर उन्होंने उसके अलावा काफी सारे अदर दूसरी बुक्स हैं, उनका भी ट्रांसलेट करा. तो प्रभुपाद ने जितनी बुक्स लिखी हैं वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ठीक है. और फिर क्या करा उन्होंने, जब when he was actually on his last days, he was still preaching. और he was still there, he was still preaching. एक सेकेंड है ना, कहाँ गया? He was still preaching. So quickly we will watch 1 minute of when he was about to leave his body. जब वो अपनी बॉडी छोड़ रहे हैं उस दिन भी he was preaching. He was actually dictating and people were recording. डिक्टाफोन पे श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे हैं. Let's watch this. Devotee associate. Then on life will be success. And then last it says the gunas, satvadayo, jnana vikshepa moha hetavaha. There's a dictaphone. Yeah, if we live with good association, then we cultivate knowledge. That means association. And man is known by his company. So, if we
have the chance of association with devotees, then our character, nature become different. तो ये जो लिंक्स हैं, ये जो वीडियोस मैंने आपको दिखाए, इनके लिंक्स मैं आपको भेज दूंगा उसमें चैट में। तो आज के दिन ही वाज बोर्न टुडे। तो आज के दिन हमारे पास एक ऑप्शन है कि वी एक्चुअली गो डीप इनटू दिस फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर शिला प्रभुपाद, जिसके कारण हम लोग आज हमारे पास ये स्पिरिचुअल फैमिली है, और जिसके कारण शायद मैं तो गारंटी कह सकता हूँ, इफ इट वाजंट फॉर शिला प्रभुपाद यहाँ पर आके उन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया होता, इस वक्त अभी मैं कहीं ना कहीं किसी पब में होता है, या फिर वुड हैव बीन डूइंग समथिंग अबॉमिनेबल 100%। तो मेरे को उन्होंने बचा लिया है, हाँ, लेकिन अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रभुपाद ने मुझे बचा लिया एक बार, लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनका हाथ पकड़ के या उनकी धोती पकड़ के कुछ ना कुछ पकड़ के मैं उनके साथ चलता रहूं। ये हम सबको करना है ना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक शिप है, ये प्रभुपाद की शिप है, उसमें प्रभुपाद कैप्टन है और हम लोग उसमें चढ़ गए हैं, ठीक है। लेकिन और ये शिप है, इसमें काफी सी सिकनेस होगी, बिकॉज ये जो मटेरियल्स ओशन है, ये जो संसार का भव सागर जिसको कहते हैं, बहुत ट्रबलसम है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन जो इस बोट में टिका रहा, ये भव सागर से पार कर जाएगा। जिसने बीच में से छलांग लगा दी, वो सीधा शार्क के मुंह में जाएगा। दैट्स इट। सो इट्स अ चॉइस, हम सब के पास चॉइस है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें शिला प्रभुपाद को अपना कैप्टन मानना है, तो पहले तो हमें उनके बारे में समझना पड़ेगा कि वो हैं कौन, क्योंकि हर किसी को ब्लाइंडली हम लोग नहीं मान सकते ना। शिला प्रभुपाद कहते थे ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करनी चाहिए कभी, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड देन यू शुड फॉलो। तो शिला प्रभुपाद की काफी सारी बुक्स हैं, किसी को इंटरेस्ट है शिला प्रभुपाद के बारे में पढ़ने का तो मेरे से कांटेक्ट करो। मैं एक्चुअली जो उनकी लीलामृता है उसका एक लिंक भी डाल दूंगा अपने उसमें, जिसको भी पढ़ना हो। इट्स आइडियल कि अगर आप उनकी जो पूरी बायोग्राफी है वो पढ़ना चाहो तो यू कैन डू इट। मेरे पास ई बुक है यहाँ पर, शिला प्रभुपाद लीलामृता, कितनी मोटी बुक है, देखा। ऐसी दो बुक हैं, इसमें शिला प्रभुपाद की पूरी बायोग्राफी है ना। सो मेरे पास हार्ड कॉपी भी है, इसकी सॉफ्ट कॉपीज जो है ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं उसमें डाल दूंगा लिंक में। लेकिन अगर किसी को हार्ड कॉपी से पढ़ने का शौक है तो मुझे बता दें, मैं मेरी वाली बुक लैंड कर दूंगा, आप लोग पढ़ के वापस कर सकते हैं। सो आज का टाइम में हम वी शुड, भगवान कहते हैं मेरे से ज्यादा मैं अपने भक्तों को प्यार करता हूँ। तो शिला प्रभुपाद भगवान कहते हैं नमो ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले। ये जो महान लोग होते हैं, इनको भगवान कृष्ण नीचे भेजते हैं ताकि हम जैसी फॉलन सोल्स को प्रभुपाद खींच के वापस ले जाए, है ना। So we'll stop here and pay our really amazing homage to Srila Prabhupada and ask him for his mercy so that we can जिस भक्ति के मूड में वो थे, उनके सागर जितनी भक्ति का एक बूंद भी हमें मिल जाए, हमारा जीवन सक्सेसफुल है ना। So we should all pray to him and ask him for his blessings so that we always, क्योंकि प्रभुपाद कहते थे कि तुम अगर 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का फॉलो करते हो, 16 राउंड्स डेली करते हो, तो तुम्हें मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं तुम्हें गोलोक वृंदावन लेके जाऊंगा। तुम्हें सामने से नहीं तो तुमको मैं बैकडोर एंट्री करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, बट यू शुड जस्ट डू दैट। तो किसी ने बोला कि लेकिन हम तो क्वालिफाइड नहीं है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम सब सिर्फ मेरी धोती पकड़ लो, मैं तो अंदर ही जाऊंगा, तुम्हें भी साथ में लेके जाऊंगा। सो प्लीज प्रे टू हिम, है ना। And we'll stop here and ask if anyone has any questions or comments. और आप लोगों ने कुछ कभी पढ़ा हो शिला प्रभुपाद के बारे में, if you want to share something, कोई past time. Okay. प्रभु बस मैं यही कहूँगा, really blessed to attend this session. I wanted to know more about him. Yes, Prabhu, and, yes. Yeah, feeling thankful. No problem, Prabhu. Thank you very much. आप लोगों की मर्सी है जिसके कारण on his birthday we are having this class. I am so blessed कि मैं उनके बारे में कुछ बोलने की हिमाकत कर रहा हूँ ना. It's really, I'm really blessed. है ना. तो इस consciousness के साथ सोने आज कि we'll see what happens.
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हमारी क्लास होती है उसमें गोपिकेश प्रभु जी लेते हैं, तो वो उन्होंने 1-2 पास टाइम्स कराए थे और श्रेया के पापा कह रहे हैं कि हम आपसे शेयर करें। प्लीज प्लीज तो प्लीज। वो तो प्रभु जी बहुत ही अच्छे से करते हैं, वो तो आप बहुत वीडियो भी ही ऑन करो अपना, ताकि हम लोग देख सकें आपको, इफ पॉसिबल है। ओके, वीडियो ऑन करते करते म्यूट कर आ गए। हाँ ठीक है, आगे सारे आगे। हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा, तो उन्होंने बड़े पास टाइम्स बताए थे, बहुत ही लेटर्स भी रीड करी थी, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है जो मैं बताती हूँ आपको। तो आई थिंक श्रेया के पापा का फेवरेट था कि जब प्रभुपाद जी को उनका कितना क्लोज कनेक्शन था, ये बता रहे थे कि भगवान जी से डायरेक्टली कितना क्लोज कनेक्शन था। तो जब प्रभुपाद जी एक बारी उनके जो डिवोटीज हैं वो कुछ कर रहे थे, कलर कर रहे थे डेटी के लिए, कुछ बनवा रहे थे उनके लिए, तो उनसे पूछ रहे थे प्रभुपाद जी कैन यू टेल कि कृष्णा की आईज किस कलर की हैं? तो उन्होंने कहा ओके, एंड देन ही वेंट फॉर मेडिटेशन फॉर 1 or 2 minutes, और फिर उन्होंने कहा रेड कलर की हैं। तो डिवोटीज ने कहा वाओ। तो फिर उसके बाद वो गए एक टेम्पल में, इंडिया में एक टेम्पल था, बॉम्बे के आगे पीछे था या कहीं था, साउथ इंडिया वाली साइड में ही था। तो वो वहां पे गए, उन्होंने कृष्णा को देखा, बड़े ध्यान से देखा, और फिर पूछा वहां के मेन प्रीस्ट से, कृष्णा बड़े पतले लग रहे हैं, क्या रीजन है? तो आपने सुना होगा। तो फिर वो प्रीस्ट बोले कि ना प्रभुपाद जी आजकल बड़ी कम वो आ रहे हैं, पैसे डोनेशन कम आ रहे हैं, क्या करें हम तो हमने थोड़ी ऑफरिंग्स कम कर ली हैं। तो प्रभुपाद जी वाज वेरी फ्यूरियस, ही सेड कि कुछ भी कम कर लो, बाकी अपनी चीजें कम कर लो, सब कुछ कम कर लो, भगवान की ऑफरिंग नहीं होनी चाहिए। ही कुड एक्चुअली, उनको पता नहीं था कि ऐसा है, ही जस्ट सॉ एंड ही सेड, बड़े ध्यान से देखा काफी देर, उन्होंने कहा पतले क्यों लग रहे हैं? तभी कहते हैं ना, प्रेमांजन छुरी भक्ति विलोचने ना, क्योंकि हाँ उनकी जी, आंखों में उनके भगवान के प्रेम का काजल लगा हुआ है, ही कैन सी इट, हम लोग नहीं देख पाएंगे। ब्यूटीफुल। हाँ जी। तो बहुत ही अमेजिंग था वो, एवरीबॉडी वाज लाइक वाओ। और एक लास्ट में आपको बताती हूँ कि क्या हुआ कि ये लॉस एंजलिस में थे, उनका पहला साल काफी डिफिकल्ट था, ऐसा नहीं कि उन्होंने इजी टाइम देखा था, बहुत डिफिकल्ट था। तो फिर खैर उसके बाद धीरे धीरे डिवोटीज बनने लगे। ये वो वाला टाइम है जब उनके पास 2-4 डिवोटीज थे, लेकिन जहाँ पे वो रह रहे थे, वो जहाँ पे वो लेक्चर देते थे, वहाँ का वो रेंट अब नहीं दे पा रहे थे। तो अब 1-2 हफ्ते तो देखता है वो लैंडलॉर्ड भी, फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि भाई ये लास्ट वीक है तुम्हारा, हर बार ही आता है पूछने की दे दो रेंट दे दो, वो कहाँ से दें बेचारे। तो अभी उसने बोल दिया लास्ट वीक है, अब इसके बाद आई विल किक यू आउट। तो उन्होंने कहा कि तो सारे डिवोटीज परेशान हो गए। प्रभुपाद जी वाज एक्सट्रीमली पेशेंट, बट डिवोटीज को अच्छा नहीं लगता हमारे गुरु को कोई ऐसे बोले ना, तो डिवोटीज बड़े इमोशनल होते हैं। तो एक उसमें से कपल थे, उनका नाम भी था श्याम जी प्रभु जी, और पता नहीं दूसरी माता जी के यमुना माता जी, ऐसे था नाम। तो वो जा रहे थे रोड पे, और लास्ट श्यामानंदा प्रभु उनकी वाइफ। हाँ जी, श्यामानंद। तो वो लास्ट वो जा रहे हैं रोड पे, हाईवे पे या रोड पे, और ये लास्ट वीक है उनका, और वो उसी में खोए हैं। ये वो इट वाज सो अमेजिंग, मुझे रोना ही आ जाएगा बताते बताते भी। तो वहां से ट्रक गया, ठीक है, एक ट्रक उनको क्रॉस कर रहा है, ट्रक में विंडो खुली या कुछ ऐसे खुल गया ऊपर से, एंड वहां से $100 नोट्स आ रहे हैं। $100 नोट्स विंड की वजह से उनके पास गिरने लगे, एंड देन दोनों वो प्रभु जी और माता जी ने देखा $100 बिल, $100 बिल, इकट्ठे करो इकट्ठे करो इकट्ठे करो। तो वो भागे भागे भागे, उन्होंने बहुत सारे, काफी देर तक ट्रक आगे गया, तो वो काफी देर तक करते रहे इकट्ठे $100 बिल। या उन्होंने $100 बोला, तो मतलब ऐसे कि लेट्स से $100, बट जितना भी डॉलर था दे कलेक्टेड, काफी देर तक आगे गया, वो करते रहे। जब हो गया ऑल डन, उसके बाद उन्होंने काउंट किया, एंड इट वाज सो अमेजिंग कि वो बिल जैसे लेट से उनका $3200 वो है, तो वो एग्जैक्टली $3200 ही मिले उनको, $1 ज्यादा नहीं, $1 कम नहीं। तो दैट वाज एग्जैक्टली सेम अमाउंट वो गए प्रभुपाद जी को दिया, एंड फिर वो रेंट का उनका हुआ। तो ऐसे वो बहुत, उन्होंने और भी बहुत पास टाइम्स बताए थे, व्हिच वर लाइक गूज बम्प्स वाले। वीजा एक्सपायर हो गया था। हाँ, वीजा कविता बड़े था। एक फनी वाला बताया था प्रभु जी ने कि एक बार, मतलब जब उनका वीजा, अमेरिका वीजा एक्सपायर होने लगा,
हाँ, तो उनको वापस आना था। तो जो उनके डिवोटी थे तो फनी वे में बोलते हैं उन्हें कि प्रभु जी, प्रभुपाद जी, एक ही तरीका है हराने का, रुकने का, आप शादी कर लो किसी से। No, I can't do that. I can't do that. सन्यासी हूँ। सन्यासी हूँ मैं। That was नहीं, funny. एक तो बार क्या तब हुआ, मेरे को एक बार अभी आपके उससे याद आया कि प्रभुपाद ना वहां पर एक बार आई थिंक लंदन में काफी सारे डिवोटीज ने बहुत बड़ा सेटअप करा था, बहुत बड़ा सेटअप कि यार बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे, लेकिन कोई आया ही नहीं। मतलब लिटरली पंडाल पूरा खाली पड़ा, कोई भी नहीं है, सिर्फ वो जो 5-7 डिवोटी हैं वही थे बस, और कोई भी नहीं था। एनीवे तो शिला प्रभुपाद को वो बोलने लगे, प्रभुपाद वी आर रियली सॉरी, हम लोगों को मार्केटिंग करनी चाहिए थी, हमने कुछ नहीं करा, आपको इतनी दूर से बुलाया, कोई भी नहीं है। तो प्रभुपाद ने बोला, देखो प्रीचिंग में ये है कि दीवारों को भी प्रीच करना पड़े तो यू शुड प्रीच, प्रीचिंग नेवर स्टॉप। सो ही गेव अ क्लास, फुल ऑन क्लास, जैसे वो नॉर्मल हजारों लोगों को देते हैं वैसे उन 5-7 लोगों को दिया। एंड ही वाज लिटरली इन टीयर्स एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ थिंग्स। एनीवे सो जब क्लास खत्म हो गई, फिर वापस वो आए, बोले प्रभु जी माफ कर दो, स्वामी जी माफ कर दो, हम लोगों को, हम लोग कर नहीं पाए, कोई भी नहीं आया। बोले कोई क्यों नहीं आया? नारद मुनि थे, डेमिगॉड्स थे, आपको नहीं दिखे? फिर उन्होंने एक बार जब उन्होंने बोल दिया तब उनको समझ में आ गया इन लोगों को नहीं दिखे होंगे, देन ही डिडंट से एनीथिंग, but he actually mentioned Narad Muni. He was sitting there, so he was not an ordinary person, he was actually sent, Krishna Prishtaya Bhutale, and that's why he could, when he was talking, even Narad Muni jaise wo aake they will hear him, because he's a pure devotee of the Lord. So thank you very much for sharing, Shaji. Thank you Vipin ji. Okay, पूजा जी आपको भी शेयर करना था कुछ? एक सेकंड, पूजा जी का हाथ ऊपर है। Hi, actually, it's me. Okay. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. So I wanted to share a story that just happened 10 minutes ago. Okay. So when I finished the mala, me and my brother kept on talking about PlayStation, games, and then somehow, so a light from our mandir fell down, and then me and Siwan got horrified, thinking that it was Prabhupada. Oh, Prabhupada is saying, concentrate your mind on something which is different to that. That's also what my mom's saying. Yes, that's a good learning, to be honest. If you think like that, that is a really good way of thinking. Yes, Prabhupada do interfere, and we need to just hear him. Thank you, beta, for sharing. Sumit Prabhu. प्रभु मैं ये कह रहा था कि जो हम प्रभुपाद का मंत्र करते हैं ना, उसका एक बार मतलब बता दीजिए, सभी के लिए मतलब ठीक रहेगा। हाँ, मैं एक्चुअली क्या करूंगा, मेरे पास ना वो कोट पूरा लिखा हुआ है, मैं भिजवा दूंगा ना। तो एक्चुअली नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने, तो ये जो पूरा जो लाइन है इनका वर्ड बाय वर्ड और पूरा जो सेंटेंस है वो सारा का सारा मैं अपने इसमें टेक्स्ट मैं भेज दूंगा। बट उसका मतलब ये एक ही चीज उसमें ध्यान रखने की है कि कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग, कृष्णा पृष्ठाय भूतले, कृष्णा ने भेजा है उनको भूमंडल पे आके फॉर अस, है ना। तो जब मैं प्रभुपाद का मंत्र बोलता हूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा सिर्फ एक ही चीज आती है कि कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी। भक्ति वेदांत स्वामी उनके गुरु थे, है ना, तो उनका नाम है उसमें। तो जैसे मैं हूँ, मैं इनसे देवानंद स्वामी महाराज से दीक्षा लेने वाला हूँ, तो मैं जब मैं मंत्र पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा नमो विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते देवामित स्वामी इति नामिने। प्रभुपाद जब मंत्र बोलते थे तो वो अपने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का नाम लेते थे, मैं देवामित स्वामी महाराज का नाम लूंगा। सो जो पहला जो सेंटेंस है वो आपके गुरु के लिए है, उसके सेकंड सेंटेंस है वो पहला प्रभुपाद के लिए, सेकंड सेंटेंस आपके जो इमीडिएट गुरु है उनके लिए। तो वो मैं भेज दूंगा आपको ना, ठीक है प्रभु। उसमें आशीष प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, क्या हाल है सबके? वेरी नाइस प्रभु, वेरी गुड। एक छोटा इंसिडेंट मैंने सुना था प्रभुपाद जी के बारे में। तो बीइंग पॉजिटिव वो लिखते थे जो भी कन्वर्जन है गीता का, 1 मिनट दिया, 1 मिनट COLOR, सॉरी प्रभु जी उनको पढ़ा रहा हूँ। तो एक बार वो लिखते थे, बाद में फिर वो टाइपराइटर पे मूव हुए।
तो एक बार उनका टाइपराइटर चोरी हो गया, तो काफी स्ट्रेस में आए वो। आई एम श्योर आपको पता होगा ये स्टोरी के बारे में, बट फॉर अदर्स आई शुड शेयर इट। तो काफी सारे डिवोटी स्ट्रेस में आ गए, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि कोई टेंशन नहीं है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर उसी दिन डिक्टाफोन का जो आपने वीडियो दिखाई थी उसका लॉन्च हुआ था, तो वो ट्राई करने के लिए कोई एक डिवोटी उनके पास लेके आया, और उसके बाद जब उन्होंने डिक्टाफोन यूज करके और अपने बोल के और फिर किया, तो जो स्पीड थी वो ऑलमोस्ट लाइक 10 टाइम्स बढ़ गई उनकी कन्वर्जन की। और फिर वो जो स्पीड से फैला पूरा जो भगवत गीता एज इट इज है, इट्स प्रोबेबली द रिजल्ट कि हम लोग आज यहाँ पे इतनी एक्टिवली उसको परस्यू कर पा रहे हैं। डेफिनेटली थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। शिला प्रभुपाद की खासियत ये थी कि वो युक्त वैराग्य करते थे। तो शिला प्रभुपाद क्या करते थे कि उनको वो हमेशा कहते थे जो भी चीज है ना, जो भी मटेरियल चीज है ना, उनको सबको भगवान की कृष्णा के उसमें लगाओ तो वो मटेरियल नहीं रह जाती, वो स्पिरिचुअल बन जाती है। जैसे डिक्टाफोन बोलते थे, जैसे ये तुम्हारा माइक्रोफोन है, ये मटेरियल है, लेकिन इसमें मैं कृष्ण कथा बोल रहा हूँ तो ये स्पिरिचुअल है। ये जो डिक्टाफोन है ये मटेरियल है, लेकिन मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो ये तो जैसे हम लोग ये जूम है ना, इट्स मटेरियल, बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कृष्ण कथा इट्स स्पिरिचुअल, है ना। तो ये मेरा फोन भी स्पिरिचुअल हो गया अब तो। डेफिनेटली ये हमारे ये जो जितनी पैराफेरनलिटी हम लोग यूज कर रहे हैं ना, दिस इज ऑल स्पिरिचुअल नाउ, बिकॉज हम लोग इसको यूज कर रहे हैं भगवान की सर्विस में। लेकिन यही इंस्ट्रूमेंट, यही मेरा जूम, अगर मैं जूम छोड़ो, यही लैपटॉप अगर मैं कोई गलत चीजें देखने में इस्तेमाल करता हूँ तो लैपटॉप की प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम है ना। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रभुपाद हमेशा बोलते थे युक्त वैराग्य, यू नीड टू डोंट बी अटैच्ड टू थिंग्स, लेकिन यूज द थिंग्स इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड एंड देन यू विल बी ऑलवेज बी हैप्पी। ओके सुमित प्रभु, आपका अभी भी एक और क्वेश्चन है? हाँ प्रभु, एक इंसिडेंट वो भी था ना कि उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने उनके बहुत सारे हैंड रिटन जो स्क्रिप्चर्स थे वो रद्दी में बेच दिए थे। हाँ राइट। और जब वो लौट के आए, उनको पता लगा, वो ढूंढते रहे, उनको जब पता लगा तो कुछ उसका कुछ अच्छा वो सुनाने को बोल रहे हो आप? हाँ प्रभु। वो तो क्या हुआ कि शिला प्रभुपाद ने ना, उस वक्त कुछ था नहीं, टाइपराइटर तो था नहीं, वो हाथ से ही लिखते थे सारा, है ना। तो उन्होंने भगवत गीता ट्रांसलेट कर रहे थे, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने बोला था कि तुम्हारे पास जब भी पैसे हो बुक्स वो करना, बुक्स छापना। तो बुक्स को प्रिंट करने के लिए पहले हाथ से लिखते थे, फिर बाद में उसको टाइप करा लेंगे और फिर उसको प्रिंट करवाएंगे, ऐसा ना। तो उन्होंने बहुत सारे पूरे भगवत गीता शायद आधी से ज्यादा उन्होंने कर दी थी, ट्रांसलेट कर दी थी अपने उसमें और परपोर्ट के साथ। तो आप सोचो भगवत गीता उन्होंने एक एक वर्ड लिख के, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करके, ना एक एक चीज उसमें लिखी हुई थी। बहुत काफी सालों की मेहनत थी। तो एक बार वो घर आए, उन्होंने देखा पेजेस गायब हैं। तो उन्होंने पूछा कि अपनी वाइफ से, अरे मेरे वो एक्चुअली श्रीमद् भागवतम लिखी थी, भगवत गीता वन ऑफ दिस, वो कहाँ गई, वो जो मैं लिख रहा था। तो उनकी वाइफ ने बोला वो तो मैंने बेच दिया रद्दी वाले को। तो उनको लगा कि रद्दी वाले को क्यों बेच दिया, क्योंकि उस वक्त क्या होता था कि यू कैन बार्टर एज वेल। तो उन्होंने बोला क्यों बेचा? तो उन्होंने बोला मैंने उसको बेच के चाय पत्ती ले ली, चाय की पत्ती। और उनको बहुत गुस्सा आया शिला प्रभुपाद ने बोला कि तुम्हें पता है मेरे लिए कितना बड़ा है। उनकी जो वाइफ थी वो फेवरेबल नहीं थी भक्ति के लिए, तो उनको नहीं अच्छा लगता था कि प्रभुपाद इतनी क्लासेस देते हैं और ये करते हैं। उनको स्पिरिचुअलिटी से भी कोई मतलब नहीं था। जब वो उनके घर पे जब क्लासेस हुआ करती थी तो ऊपर बैठ के वो उनके बच्चे ना, दे यूज्ड टू ड्रिंक टी। तो प्रभुपाद कहते हैं अंग्रेजों ने इंडिया को बर्बाद करने के लिए जो चाय है इसका वो करा था, ताकि ये जो चाय है इसने क्योंकि एडिक्शन है एक तरीके का, इट्स स्टिल यू नो कैफीन उसके अंदर। तो ये हम लोगों को इंट्रोड्यूस करी उन लोगों ने, अंग्रेजों ने। तो प्रभुपाद को बहुत गुस्सा आया। फिर उन्होंने उनको बोला अपनी वाइफ को, क्योंकि उस वक्त वो 58 के हो चुके थे और यूजुअली 50 साल में यू शुड टेक वानप्रस्थ, है ना। तो उनका वैसे भी टाइम हो ही गया था। तो फिर उन्होंने अपनी वाइफ को बोला देखो आइदर यू चूज टी और मी, जैसे लाइक जो मैंने आपको वीडियो भेजा था उसमें भी था, उन्होंने पूछा आइदर टी और मी, यू हैव टू चूज। तो उनकी वाइफ ने गुस्से में बोल दिया टी। होता है ना कि अपनी बीवी को बोलो होता नहीं कि कभी अपनी बीवी को बोलो या तो ये ले ले या ले ले, तो बीवी को पता है कि आपको किस पे गुस्सा आएगा तो वही बोलेगी।
तो उन्होंने बोल दिया, तो प्रभुपाद को उस वक्त इंडिकेशन मिल गया, दिस इज इट, मेरा वानप्रस्थ जाने का टाइम हो गया है। एंड देन ही एक्चुअली उस वक्त एक तो उनका सारा मेहनत चली गई थी, सारा हो गया था, तो उन्होंने तुरंत अपना बैग पैक करा एंड ही लेफ्ट स्ट्रेट अवे, ही वेंट टू द आश्रम, वहां पर जो गोड़े मठ था वहां पर उनको बोला, सब लोग जानते थे उनको, एंड दे टुक हिम इन, ही वाज वेरी लर्नेड, बहुत अच्छा, उनका डिक्शन इतना अच्छा था। एक लेक्चर आज की शिला प्रभुपाद ऑफरिंग में ना, टेंपल, आप लोगों में से किसी ने देखा नहीं देखा कि टेंपल में जो लाइव सेशन था दिस मॉर्निंग, उसमें शिला प्रभुपाद की ऑफरिंग उन्होंने थी कि भाई शिला प्रभुपाद के बारे में आपको कुछ बोलना हो तो बोल सकते हो। तो उसमें ना इन्होंने जो टेंपल प्रेजेंट थे, उन्होंने शिला प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज के व्यास पूजा के दिन, उनके बर्थडे वाले दिन एक स्पीच दिया था। वो स्पीच उन्होंने पढ़ के सुनाया, इट वाज अमेजिंग। अगर वो मिलेगा मुझे तो मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा। इट वाज लाइक, उनकी इंग्लिश की पकड़ देख लो, उनका द वे ही उनका डिक्शन देख लो, एवरीथिंग वाज अमेजिंग अमेजिंग। तो उसमें उन्होंने वो बताते हैं कि यू नो I left the house because that was the time, मेरे लिए वो सही समय था, और वो एक इंडिकेशन था भगवान का कि this is it, now you have done all your duties, now you have to move to the next ashram, which is vanaprasth and then sannyas, and that's what he did. तो ये जो व्यास पूजा है, इसमें so वो जो माता जी का वो जो था, उनकी वाइफ ने जब बोला टी और मी, तो ये थोड़ा सा एक इंसिडेंट था जिसको कई लोग मिसकंस्ट्रू भी कर देते हैं कि हाउ कैन यू लीव योर वाइफ बिकॉज उन्होंने बोल दिया चाय, बट दैट्स नॉट द ओनली रीजन। काफी सारी चीजें पहले से भी थी, लेकिन वो एक स्ट्रॉ होती ना, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक कैमल्स बैक, दैट वाज द स्ट्रॉ, एंड दैट गेव हिम ए इंडिकेशन कि नाउ ही कैन मूव आउट, एंड ही डिड दैट। ओके, साक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। उनकी लाइफ तो प्रभु जी भरी पड़ी है ऐसे एग्जाम्पल से, सो मोटिवेटिंग टू अस एट द सेम टाइम के इतना रोना भी आता है कि ऐसे नॉर्मल पर्सन नहीं वो कर सकता जो उन्होंने किया है। सो मेनी एग्जाम्पल्स थ्रू आउट, बट मुझे वो लगता है जब वो स्टार्टिंग में आए थे न्यूयॉर्क, जिस नथिंग वाज एस्टैब्लिश्ड या कुछ भी, एंड देन ही वाज रेंटिंग आउट हियर एंड देयर लुकिंग फॉर अपार्टमेंट्स, एंड जब ही वाज, बिकॉज़ हिपीज वाले बहुत गंदे। आपकी आवाज गई। आवाज नहीं आ रही है। आप लोगों का आ रही है आवाज? ओके, नो साउंड। माता जी इल्ले 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 नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। गॉन। अच्छा प्रभु, मीनवाइल में एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे वो 50 साल का आपने वानप्रस्थ बताया था, वो तो तब होता है जब 100 साल तक जिएगा इंसान, अब तो पता नहीं कितने साल जिएगा, तो उसकी लिमिट भी कम हुई है क्या? नहीं, उसके लिए अभी ले लेना चाहिए, है ना। यहाँ तो कबाड़ी नहीं होते, किसको बेचेंगे सामान? वैसे हमने कुछ लिखा भी नहीं है। मैंने भी पूछा था टी और मी मैंने भी पूछा था टी और मी, तो तब से डीकैफिनेटेड चाय आ गई घर में। मेरे घर पे भी रूबोस चाय है, जब से ये ज्वाइन करा ना, रूबोस पीता हूँ मैं। तो टी और मी में, टी भी चल रही है, मी भी चल रहा है, लेकिन नॉन कैफिनेटेड टी। प्रभुपाद जी ने तो बोल दी, हम ना बोल पाएंगे टी। नहीं, वो मी। हम तो क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते टी और मी वाला। साक्षी माता जी, कुछ एनी लक? फोन से कर रही है शायद ज्वाइन। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, लेट्स डू दिस। ओके, हाँ जी प्रभु जी। हाँ आप ठीक है। नहीं, मैं वहां से प्लीज। हाँ जी, तो जब वो बावरी में रह रहे थे, एंड देन ही वाज जस्ट डूइंग विद द हिपीज को ट्रेन अभी कर ही रहे थे, हिपीज वर जस्ट कमिंग एंड हियरिंग हिम जस्ट टू चेंज देमसेल्फ, बट स्टिल वो हिपीज थोड़ी देर के लिए लेक्चर सुनते एंड देन अगेन रात को दे स्टिल यूज्ड टू गो, एंड देन इट वाज अ कंडीशन कि आई थिंक डेविड था उसका नाम, that he was sleeping with the drug addict person and he was almost about to hit Prabhupada, and as in तो इतना हाई हो गया था वो, so it was really heart rendering के still he did not leave, as in
क्या पड़ी है 7-year-old बंदे को ऐसी कंडीशन में रह के, एंड इट वाज सो डार्क, एज अ नॉर्मल पर्सन छोड़ देता उसी टाइम, बट आई डोंट, ही इज सो ग्रेट कि he just continued. He had something transcendental relation to Krishna. Definitely. That he had that something in him that he would be able to achieve. And जब वो ये भी बोलते हैं sometimes कि he has to read his own books again and again because he definitely does not know that what is written. He says कि मैंने खुद नहीं लिखा है वो सब, so I'm just learning written. हाँ जी, नहीं बिल्कुल सही बोला साक्षी माता जी। एक्चुअली क्या है, उस समय जब उनको घर से 1 बजे, रात को 1 बजे ही लेफ्ट हिज अपार्टमेंट, सिर्फ धोती कुर्ता पहना हुआ है, ठंड और बहुत ठंड है वहां पर, और अपार्टमेंट से बाहर निकल गए क्योंकि जिस बंदे के साथ रह रहे थे ही वाज टू हाई ऑन ड्रग एंड ही वाज अबाउट टू किल, मतलब अबाउट टू हिट हिम, सो ही हैड टू लीव। तो उसके बाद भी वो गए, उससे पहले जब वो दूसरे किसी डॉक्टर मतलब मिस्टर अग्रवाल के घर पे रह रहे थे, तो वो लोग क्या बीफ खाते थे, तो फ्रिज में बीफ रखा रहता था और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद की सब्जियां रखी रहेंगी जिसको वो भोग लगा के भगवान श्री कृष्ण के लिए खाना बना रहे हैं। तो और फिर जब वो बावरी में रहते थे, बावरी में जब उनको टॉयलेट जाना होता था तो वो सारे बावरी में जो लाइन में लगे होते ना, पब्लिक टॉयलेट्स में लाइन लगी होती, तो उसमें वो खड़े होते थे लाइन में, है ना। जगत गुरु टॉयलेट की लाइन में खड़े हैं टॉयलेट जाने के लिए, है ना। सोच के अजीब सा लगता है, बट he did that for us, you know। ये जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, it's because of his mercy, his sacrifice, he did that for us। इतना compassion कैसे आएगा यार, किसी से ना लेना एक ना देना दो, जबरदस्ती, like you know, उन्होंने अपनी फैमिली छोड़ी लेकिन पूरी दुनिया को अपनी फैमिली बना लिया। तो कई बार हम लोगों को लगता है कि यार हाउ कैन ही, अपनी बीवी बच्चों को कैसे छोड़ सकता है कोई, लेकिन उन्होंने अपने बीवी बच्चों को इसलिए छोड़ा ताकि वो पूरी दुनिया के लोगों को अपने बच्चे बना ले, सारी दुनिया उनके ना। इवन नाउ अगले 10,000 साल तक प्रभुपाद का ये जो मिशन है ना, ये 10,000 साल तक बहुत फ्रुक्टिफाई होगा, बहुत ज्यादा फैलेगा, एंड बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग साक्षी माता जी। यस अनुज प्रभु। प्रभु मेरा एक क्वेश्चन है, दो मैं खुद भी रीड करूंगा, पर कि मैंने वीडियो में देखा था और आपने भी आज बताया कि उनके गुरुजी चाहते थे कि वेस्टर्न साइड में मतलब कि कृष्णा जी के बारे में बताया जाए, पर आई एम नॉट श्योर कि उस टाइम पे इंडिया में क्या था, पर एक्चुअली अगर देखा जाए तो इंडिया में भी लोग कृष्णा कॉन्शियस नहीं है अभी भी। तो इंडिया में अगर मतलब मेरे को समहाउ, मतलब मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, पर कि पहले इंडिया में अभी भी नहीं है, तो इंडिया में ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि बेसिकली है तो ये इंडिया का ही एक वेरी गुड क्वेश्चन अनुज जी। एक्चुअली क्या है मैं बताता हूँ आपको। प्रभुपाद जब 58 के थे तब से 58 से लगा के 68 तक 10 साल तक उन्होंने इंडिया में ट्राई करा, ठीक है। और मैं ये बताता हूँ उनके जो गुरु महाराज ने वेस्टर्न कंट्रीज के लिए क्यों बोला है ना, वो ही बताता हूँ मैं। पहले प्रभुपाद ने 58 के एज से 68 के एज तक जब उन्होंने अपना कोशिश करी, उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज करके एक एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म करी, है ना, झांसी में एक्चुअली उनका हेडक्वार्टर्स भी उन्होंने वो करा। उनकी आप लीलामृता पढ़ोगे तो पता चलेगा काफी सारा उन्होंने, ही ट्राइड हिज बेस्ट कि भाई मैं इंडिया में शुरू करता हूँ, फिर इंडिया से, और फिर वो ही टू स्पीक टू यू नो, लेटर्स लिखते थे। महात्मा गांधी को बहुत लेटर्स लिखे उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू को बहुत लेटर्स लिखे, सारे जितने बड़े बड़े नेता थे सबसे मिलने की कोशिश करते थे ताकि भगवत गीता को यू नो आगे लिया जाए। बहुत कोशिश करी उन्होंने, नोबडी सेड एनीथिंग। फिर उनको अपने गुरु महाराज की बात याद आई। गुरु महाराज क्या बोलते हैं, उनके गुरु महाराज ने बोला ये सारे के सारे जो लोग हैं इंडियंस, ये सारे के सारे पाश्चात्य देश की संस्कृति में के तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है। अगर तुम पाश्चात्य, क्योंकि ये सारे लोग अमेरिकन को कॉपी करते हैं, अगर तुम जाके अमेरिकन को भक्त बना दोगे तो ये उसको भी कॉपी करेंगे, और ये हो रहा है अभी, ठीक है। जब श्री प्रभुपाद अपने सारे गोरे डिवोटीज डिसाइपल्स को लेके इंडिया गए थे तो इतना बड़ा उनका प्रोग्राम था, लोग पागल हो गए थे, बोले यार स्वामी जी ही केम विथ हिज व्हाइट एलिफेंट्स, दैट वाज द न्यूज़ हेडलाइन कि स्वामी जी केम बैक विथ हिज व्हाइट एलिफेंट्स, एंड पीपल वर थाउजेंड्स ऑन थाउजेंड्स की तादाद में बाहर आते थे और उनके साथ संकीर्तन होता था।
तो प्रभुपाद ने क्या करा कि प्रभुपाद ने बोला कि तुम महामूर्ख हो, तुम्हें मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन तुम लोगों को पश्चिमी देशों के वो करना है, नो कॉपी करना है। तो अब देखो, these people who have everything they need in their country, they left everything and joined this. So ये लोग कर सकते हैं, तो why can't you? And that was the preaching. That was not वो ऐसा कुछ नहीं था, उसका सिर्फ ये था कि there was a strategy behind it. There was an actual strategy. We are following Western civilization, so we change Western civilization so that we can follow the right thing, है ना? जिसे कहते हैं ना कि पानी अगर उधर से आ रहा है और तो आपको अगर पानी उधर से आ रहा है, उस पानी का कलर ग्रीन करना है, तो यहाँ पर ग्रीन डालोगे तो नया पानी आ जा रहा है, लेकिन उधर जाके जो सोर्स है उसी को ग्रीन कर दोगे तो वहां से जो पानी आएगा ऑटोमेटिकली ग्रीन आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट लगा के उन्होंने प्रीचिंग करी थी पाश्चात्य। तभी तो कहते हैं नमो विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पाश्चात्य देशों को तार दिया उन्होंने प्रभुपाद ने, तो उनका प्रणाम मंत्र में आता है। प्रभु एक एक्सपीरियंस बस शेयर करूंगा। जो आपने बोला बिल्कुल ट्रू है, और मैं भी उनमें से एक महामूर्ख हूँ। मैं भी हूँ। तो जब मैं दिल्ली और गुड़गांव में था तो वहां पर रेड लाइट्स पर कई बार मेरे को कृष्णा कॉन्शियस फॉलोअर्स ने कोशिश करी, पर मैंने कभी भी अपना विंडो का शीशा मतलब खोला ही नहीं और कभी खुला हुआ तो उसको बंद भी कर लिया। और आज मैं इंडिया से इतनी दूर आकर मतलब आई एम फॉलोइंग ऑल दिस एंड फीलिंग ग्रेट, बट द थिंग इज कि शायद पहले अगर मैं एक बार वो शीशा खोल लेता तो probably would have been better. You know, Prabhupada used to say one thing. He said कि whenever you realize what you should have done, if you change your life then and there, the whole karmic cycle changes. Whole karmic cycle changes. तो ये जो आपने अभी डिसीजन लिया है, जो डिसीजन क्या बात कर रहे हो, this has changed your whole. So ये जो आपका एक इवेंट होता है ना, बहुत बड़े इवेंट में एक छोटा सा एक मोड़ आता है जहां पर आप जहां से आप मुड़ने के बाद सही डायरेक्शन में चले जाते हो, और वो मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम में एक बार आता है। तो अनुज प्रभु आपके लिए और मेरे लिए, और आई थिंक काफी सारे हमारे इसमें उन सबके लिए वो मोड अब है। दिस इज सच ए सिग्निफिकेंट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि ये जो मोड है ना, यहाँ पर हम लोग अपनी वी हैव अ डिसीजन टू मेक कि डू वी वांट टू चेंज आवर कार्मिक साइकिल कंप्लीटली और नॉट, है ना। और फिर क्या करना है, और हमें कुछ नहीं करना है, ट्रेन में बैठना है, ट्रेन में भागना भी नहीं है और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ट्रेन में जाके बैठ जाना है। एंड इफ यू आर प्रभुपाद की शिप में बैठे हैं, बस एक बात ध्यान रखना है, कूदना नहीं कहीं, दैट्स इट। इफ यू स्टे इन देयर यू विल रीच। सो ये बहुत बड़ा डिसीजन है। ओके, पूजा जी आप कुछ बोल रहे थे? Yes, Prabhuji, I think you already answered my question in your last sentence. मुझे ना कभी-कभी बहुत टेंशन आता है कि अच्छा चलो थैंक यू कृष्णा डिवोशन एसोसिएशन तो दे दिया तूने, बट मैं इसको कंटिन्यू कैसे कर पाऊंगी? So I think you already answered that question for me, so that's why I lowered my hand that okay, I just have to believe in this association, that's it. Definitely. Actually क्या है, प्रभुपाद कहते थे कि अगर आपको कि हम लोगों को किस पे विश्वास करना चाहिए, हमें उस चीज पे विश्वास करना चाहिए जो स्ट्रांग हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर जब हम लोग एंकर डालते हैं ना, एंकर, वो जो एंकर होता है बहुत हैवी होता है, तो वो पानी में जाता है, उसके कारण शिप नहीं मूव करती है। अगर हमें उस एंकर पे विश्वास है, अगर वो एंकर हमारा सही है, तो हमारी शिप नहीं मूव करेगी। लेकिन उस एंकर की जगह आप एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा बांध के पानी में डाल दोगे तो वो आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। ये जो एंकर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है चूज करना। सो अगर हम लोगों ने कृष्णा को चूज करा है, मेक श्योर कि काफी सारे लोग आएंगे जो हमें ना इस पाथ से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पाथ जो है ना स्पिरिचुअलिटी का, इट्स नॉट इजी। हमें इट इज सिंपल बट इट इज नॉट इजी। Does it make sense? Simple का मतलब chant 16 rounds, follow 4 regulative principles. हम लोग सब लोग mostly meat eating, intoxication, illicit sex और gambling, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है? So and we are doing, if we are doing some rounds, we are on the path to go back home, back to God. Now simple, it's a simple thing, but hard thing क्या है? Consistency. आप देखो
इम्पोर्टेंट क्या होता है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आप सोचो, आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने रिसेंटली सुना, सपोज ये अपनी प्रियंका माता जी को बहुत क्लियरली समझ में आएगा। देखो, अगर आप 6 डिशेस बना रहे हो, 6 डिश बना रहे हो, लेकिन आपका एक ही गैस है, ठीक है, तो आप लोग तो कैसे, अगर आप एक काम करोगे, पहले एक कुकर रखा गैस पे 3 मिनट के लिए, फिर उसको हटाया, फिर दूसरा रखा 3 मिनट के लिए, तीसरा रखा 3 मिनट के लिए, चौथा रखा 3 मिनट के लिए, तो क्या होगा, कब 6 की 6 डिशेस कभी नहीं बनेंगी ना। तो क्या करना पड़ेगा, एक डिश रखी, कंसिस्टेंटली उसको पूरा पकने दिया, देन यू टेक इट आउट एंड देन यू पुट अनदर वन। सो डिफरेंस क्या है, कंसिस्टेंसी। हम लोग क्या करते हैं, इधर से दोस्त ने बोला कि नहीं, आपको कुछ डाउट हुआ कि यार ये ब्रिजेश प्रभु ये बोल रहे थे, तो बोला यार समझ में नहीं आया, किसको पूछना, मेरे बेस्ट फ्रेंड को पूछता हूँ। वो बेस्ट फ्रेंड ने बोला, अब बेवकूफ बना रहे हैं तेरे को, कहाँ फंस गए तुम लोग यार, क्या माता जी बन जाओगे, बहन जी बनने में लगे हुए हो, यू बी मॉडर्न मैन, यू नीड टू लिव योर लाइफ। एक मेरी फ्रेंड की मम्मी थी, वो मुझे बोलती कि बेटा ये उम्र क्या है, ये तुम्हारी उम्र थोड़े भगवत गीता पढ़ने की है ना। उनके हाथ में वाइन का ग्लास था, हम लोग पार्टी कर रहे थे उनके घर पे कोई, तो उनके हाथ में वाइन का ग्लास था। बोले बेटा ये तो मेरे जैसे लोगों की उम्र है जाने की, तुम अभी तो है, तुम्हारी तो एंजॉय करने की उम्र है। तो मैंने कहा ठीक है, आप चलो ग्लास रखो, चलो मेरे साथ, आपकी तो होगी ना उम्र। तो वो हंसी और वो चलेगी फिर वहां से मुड़ के। एनीवे, तो लोग भटकाएंगे, लोग आपको भटकाएंगे। सो प्रॉब्लम इसमें बस हम लोगों को सिंपल इसलिए है कि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। डिफिकल्ट ये हो जाती है कि वी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय। सो अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज क्लेरिफाई, डोंट कीप द डाउट इन देयर कि यार समझ में नहीं आया लेकिन ठीक है चलने देते हैं। नहीं, वो क्या करेगा, किसी ना किसी एक दिन वो फूट जाएगा। सो कोई डाउट हो रहा है वो पूछो, लेकिन राइट पर्सन से पूछो, एंड डोंट आस्क एवरी ऐरा गैरा नथु गैरा से नहीं पूछना, क्योंकि यू विल गेट रॉन्ग। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आई गॉट रॉन्ग सॉल्यूशंस काफी बार। सो है ना, डज इट मेक सेंस? बोलिए। ओके कूल। मितुल प्रभु, ओह सॉरी मितुल प्रभु, एक सेकंड। आशीष प्रभु आपका हाथ पहले था। कोई बात नहीं, मितुल जी का ले लो, कोई बात नहीं। मेरा तो एक स्टेटमेंट है, एक क्वेश्चन है, बात। ओके मितुल जी आप बोलो। मेरा क्वेश्चन नहीं था, मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। यानी इंसिडेंट तो नहीं, अच्छी वाली चीज है कि मैं जब इंडिया में था तो अहमदाबाद मेरी सिटी में इस्कॉन टेम्पल है, तो मैं वहां पे गया था। एक ही बार मैं गया, इतनी गया तो काफी बार हूँ, लेकिन एक ही बार गया था। तब जब मंदिर से निकला तो फिर वो प्रसाद लेने के लिए गया, तो वो बोलते कि 10 रुपये दो, प्रसाद ले जाओ। मतलब ठीक है चलो 10 रुपये दिए। फिर उस टाइम पर मुझे इतना गुस्सा आया था कि ये क्या हो रहा है, प्रसाद के लिए भी मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं। फिर मैं इंडिया में नहीं फॉलो करता, सही में बोले तो मैं इंडिया में नहीं फॉलो करता था। फिर यहाँ पे जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया तो 2014 या 15 में मैं एक बार इस्कॉन मंदिर गया था, वो अपने अल्बर्ट पार्क वाले। तो वहां पे उस टाइम पर उन्होंने मुझे माला दी थी। उन्होंने बोला था कि आप चैंटिंग करोगे तो मैं आपको माला फ्री में दूंगा। मतलब ठीक है चलो लेकर मैं बोला ठीक है चलो मैं करूंगा। माला लाके तो रख दी, कभी चैंटिंग नहीं किया मैंने, कभी नहीं किया ऑनेस्टली। ठीक है, फिर अभी 3-4 महीने पहले मेरी फैमिली में थोड़े इश्यू चल रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि चलो कुछ भगवान कुछ करते हैं, सारा कुछ सही हो जाए। ठीक है, तो मैं गया, यहाँ पे एक इंडियन स्टोर है, वहां पे मैं गया। वहां पे मैंने पूछा कि ये मुझे एक माला चाहिए, तो बोलता है कि $10। मैंने बोला इससे तो अच्छा इस्कॉन मंदिर है कि वो फ्री में माला देगा। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं इस्कॉन मंदिर चला जाऊँ, तो 2-3 माला लेके आऊंगा मैं। अभी मैं वहीं से निकला हूँ वो स्टोर से, और मुझे महालक्ष्मी माता जी मिले। ओह माय गॉड। उन्होंने सामने से वो वहां मिली, उन्होंने मुझे समझाना सारा कुछ समझाया कि यार इस्कॉन ऐसे है, आपको ये आपके बच्चों को चॉइस देनी चाहिए। उन्होंने मुझे फोर्सफुली बोला कि अभी के अभी ब्रिजेश प्रभु को फोन लगाओ। उन्होंने मुझे नंबर दिया, फिर वो नंबर कुछ लग नहीं रहा था। उन्होंने ओजस्वी प्रभु को फोन किया, फिर उनसे नंबर लिया, फिर आपसे कांटेक्ट करवाया। तब से हम साथ में है। यानी पता नहीं कि कैसे चल रहा है सारा कुछ, पर उस दिन मैंने मन से किया, बोला था कि अगर मैं इस्कॉन चला जाता तो माला मुझे फ्री में मिल जाती। तो मुझे ऑन द स्पॉट यानी हाफ एन आवर में माला मुझे फ्री में मिली, और मैं आपके साथ आप सभी के साथ हूँ। ब्रिलियंट, व्हाट एन अमेजिंग रियलाइजेशन, बहुत ही बढ़िया।
हम लोग सब प्रभु ऐसे ही जुड़े, ऐसे ही, यही एक हम लोग एक दूसरे की जो महालक्ष्मी माता जी की जो मर्सी है ना प्रभु, आपको बताऊं ना, you will never forget महालक्ष्मी माता जी ever in your entire life, because उस एक लेडी ने आपका और आपकी आने वाली 21 जनरेशन और आपके पहले वाली 21 जनरेशन सबका वो पाथ सेट कर दिया है भगवत धाम का। तो इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, ये एक्चुअली आपकी भी डिजायर रही होगी, उस डिजायर के कारण ही ऐसे भक्त मिलते हैं। और दूसरा एक कॉजलेस मर्सी भी होती है कि डिवोटी जब दया करते हैं ना तो वो हर किसी पे दया करते हैं, है ना। तो प्रभु, दिस इज वेरी 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 गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग प्रभु, रियली अप्रिशिएट इट। अभी भी मैं उनके साथ टच में हूँ। मैंने उनको एक दूसरी बात बताता हूँ उनकी कि उस दिन उन्होंने मेरी वाइफ का नंबर लिया था और सेव करा था। मैं व्हाट्सएप नहीं इतना मैं हर रोज व्हाट्सएप यूज करता हूँ, लेकिन वो स्टेटस में जो फोटोज वीडियोस सब रखते हैं वो मैं कभी नहीं देखता हूँ। लेकिन एक दिन मैंने मेरी वाइफ का व्हाट्सएप स्टेटस देखा तो उसमें महालक्ष्मी जी ने फोटोज, वो हर रोज स्टेटस चेंज करती है और इतने अच्छे फोटोज और वीडियोस डालती है उसमें। तो मैंने महालक्ष्मी देवी को फोन किया, बोला मुझे भी ऐड करो, मेरा भी नंबर सेव करो। मुझे अभी उनकी वजह से मैं हर रोज स्टेटस देखता हूँ कि कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और हमारा ग्रुप में देखो कितने सारे, हमारा भी नंबर सेव करा दीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ प्रभु हमारा भी नंबर सेव करा दीजिए। मैं बोल दूंगा, वो आपको भागवतम बुक्स भी दे देगी, भगवत गीता भी दे जाएगी, घर पे सारा कुछ डिलीवर कर देगी। नहीं भागवतम, मुझे उनका फोन आता रहता है कि अगर कोई हो तो मुझे बताओ। मैं चलो मैं कुछ मिल जाएगा तो मैं 100% बताऊंगा। भागवतम सेट आप लोगों के पास होना चाहिए। जिसके पास नहीं है तो आप प्लीज, है ना, भागवतम सेट घर पे लाएं। भागवतम को घर पे लाने का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण को घर पे लाना डायरेक्ट, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल भागवतम बुक्स एंड भगवान श्री कृष्ण हिमसेल्फ। सो आपको टाइम मिले तो जरूर लेके आना। अनुज प्रभु, कहाँ से मिलेगा सर ये हमको? अच्छा, ये मैं उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अपने मंदिर से मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो ये अपने महालक्ष्मी माता जी को बहुत ही महालक्ष्मी माता जी अभी भी आके डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं बुक्स, तो हम उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर किसी को भी चाहिए तो आप मुझे भी बता सकते हैं। आई कैन कम्युनिकेट विद महालक्ष्मी माता जी। सब लोग प्रियंका माता जी को कांटेक्ट करो और वो ऑर्गेनाइज कर देंगे। ठीक है शैलेंद्र? वो यहाँ पे आती रहती है, हमारे यहाँ आती रहती है वो वेरी गुड, प्रसाद कलेक्ट करने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके अनुज प्रभु, पहले आशीष प्रभु कुछ कह रहे थे तो हाँ जी आशीष प्रभु। हाँ, ओके, थैंक यू अनुज प्रभु। जो भगवत, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही प्रभु। जो भगवत गीता का आज जो आपने वीडियो भेजा डॉक्टर विवेक बिंद्रा वाला, जिसमें उन्होंने बताया कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटीज ने भगवत गीता एज इट इज को इंट्रोड्यूस कर दिया, वो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में नहीं हो रहा है। आई थिंक नहीं हो रहा है एक्चुअली। व्हाट इज इट दैट इज ऑस्ट्रेलिया वाले, सर क्वेश्चन ये है कि ये क्या डिफरेंस है? ऑस्ट्रेलिया वाले बेवकूफ है, वो लोग भगवान से उनको कोई लेना देना नहीं है। मेरी वाइफ है, वो यहाँ पर जिस चर्च के लिए, मतलब हम लोग जिस चर्च में जाते हैं, उस चर्च ने यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज करा था फ्री इवेंट सारे कम्युनिटी के लिए, क्रिसमस इन जुलाई, लास्ट 2-3 साल पहले। तो क्रिसमस इन नहीं सॉरी कैरल्स बाय कैंडल लाइट। सो शाम को 7 बजे बहुत सारे एकदम मेला लगाएंगे वहां पर, काफी सारी चीजें होंगी बच्चों के लिए, है ना। तो काउंसिल वाले बोलते हैं, हम ऑस्ट्रेलियन काउंसिल बोलती है कि हाँ करो कैरल्स बाय कैंडल लाइट करो, लेकिन जीसस का नाम नहीं लेना। तो उन्होंने बोला अरे बेवकूफ, अगर आप बोलो जन्माष्टमी मना लो लेकिन भगवान कृष्ण का नाम नहीं आना चाहिए। आई मीन हाउ कैन यू हैव क्रिसमस विदाउट टॉकिंग अबाउट जीसस? यार उनको पूछा भाई तुम्हें पता है क्रिसमस होता क्या है? क्रिसमस इज व्हेन जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न। अगर आप बोल रहे हो कि हाँ कर लो आप क्रिसमस बाय कैंडल लाइट, कैरल्स बाय कैंडल लाइट क्रिसमस का, लेकिन भगवान का जीसस का नाम मत लेना, तो ऐसे तो बेवकूफ हैं ऑस्ट्रेलियंस, है ना। I shouldn't say when it's because recorded, but this is like really honestly, some people are actually, they don't understand that we need God to be really happy, है ना। we can have lots of pleasure, small pleasure, छोटा मोटा pleasure, but we can never be happy without God.
तो ये बात नहीं, जब तक नहीं समझ में आएगी तब तक वी जस्ट हैव टू लिव लाइक कैट्स एंड डॉग्स, व्हाट कैन यू डू, है ना। अब वैसे यहाँ पे हमारे डिवोटीज हैं, काफी चीजें कर रहे हैं। आज की क्लास में बता रहे थे, सुबह की क्लास में, कि देयर इज अ डिवोटी उसने 350 यूनिवर्सिटीज में से 350 लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज में से 200 लाइब्रेरीज में भगवत गीता और श्रील प्रभुपाद की बाकी सारी बुक्स ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करवा दी हैं। देयर आर स्टिल 150 to 200 और लाइब्रेरीज हैं जहां पर अभी नहीं हो रहा है। यूनिवर्सिटीज वाले अभी इतने प्रो नहीं है इस सब चीजों में, बट टाइम विल चेंज, क्योंकि कम्युनिटी बढ़ रही है, पीपल आर मोर करेजियस, पीपल आर मोर ओपन एज वेल नाउ। जब तक ये जो अभी जैसे होता है ना, स्कूलों में मना कर दिया है कि आप भगवान का नाम नहीं ले सकते, ये सब बहुत ही कचरा हो रहा है अभी स्कूल्स में। तो इसलिए आप लोग अगर अपने बच्चों को इस तरह का माहौल घर पे नहीं दोगे तो स्कूल में तो नहीं मिलेगा उनको। they will not definitely, yeah, they will not learn anything about God in school. So पहले होता था ना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, ये हमारी प्रार्थनाएं होती थी शुरू सुबह सुबह। अभी यहाँ पर कोई प्रार्थना नहीं होती है। देयर इज नो असेंबली हॉल जिसमें दे प्रे, नो प्रेयर्स, बिकॉज प्रेयर्स मीन्स योर गॉड मीन्स यू आर फोर्सिंग माय सन। मैंने कहा when they talk about freedom of speech means freedom of speech actually means I should be free to talk about God if I want to. God is a taboo. Yeah. But anything else I'm free to speak except for God. That's not freedom, is it? It's like chitna jita pattu hara, this is not how it works, anyway. Definitely. तो दूसरा बात, मितुल प्रभु का जो स्टेटमेंट था शुरू में, जब इस्कॉन टेम्पल, तो कई सालों पहले मैं भी गया था और वहां पे भी दे रहे थे। तो उस समय तो माइंडसेट ऐसा था, नए ऑस्ट्रेलिया आए थे, तो कुछ भी फ्री का मिल जाए तो ले लेंगे। तो इट वाज लाइक दैट, मेरे मन में था, मेरे को भी माला दी थी और ग्रुप में ऐड किया था कि यू हैव टू काउंट के कितने आप करते हो चैंटिंग। तो शुरू के 2-3 दिन किया, एक दिन छोड़ा, दूसरे दिन छूट गया, तीसरे दिन मन नहीं किया, चौथे दिन राम राम। That's it. राइट, फ्राइडे को आपने यही कहा था कि अगर आप 2 क्लास छोड़ दो, देन 3rd वीक से आपको आने की मन नहीं करेगा। So that's just one thing I don't want to continue in this class. So ये association every week का is quite क्या बोलते हैं, valuable. और it's important. मेरे जैसे छोटे इंसान के लिए। नहीं प्रभु, ये सब लोगों के लिए। आप किसी की भी क्या बात करो, मैं अपना बोल रहा हूँ। अगर मैं इस एसोसिएशन से 2 हफ्ते 3 हफ्ते निकल जाऊं ना, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि यार ठीक है ना यार, मेरे वजह से थोड़ी चल रहा था, ये कोई चला लेगा। फिर पहला तो ये होगा, दूसरा होगा कि यार चलो ठीक है ना, सुबह चैंटिंग है, कभी भी कर सकते हैं चैंटिंग। फिर तीसरा क्या होगा, 16 ही क्यों करनी है यार, प्रभुपाद ने 16 बोला, इसका मतलब प्रभुपाद की बात मानेंगे। एक काम 8 में भी क्या जाता है, भगवान का नाम तो है ही, है ना। फिर 4 में क्या जाता है, फिर 1 में क्या जाता है। भगवान भावग्रही है, मेरा भाव है। फिर उसके बाद फिर वो भाव कितने भाव ही है, चैंटिंग की क्या जरूरत है, भाव है ना, क्या चैंटिंग की जरूरत है। और फिर उसके बाद भाव भी क्या कहाँ चला जाएगा, कहते हैं ना, माया मिली ना राम। इसीलिए हम लोग सब एक कोयले जैसे हैं जो एक अंगीठी में है। जैसे ही हम में से एक कोयला निकाल के बाहर रखा, 2 मिनट के अंदर फुस, जब तक आप उस अंगीठी में हो तब तक यू विल बी इन फायर। सो दिस इज द पावर ऑफ एसोसिएशन। ये हमारा धर्म नहीं कहता है, क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स में, सब लोग यही चीज सिखाते हैं। द ओनली थिंग you have to do is concentrate on association of devotees, of association devotees. Everything else will take care of itself. That includes me, for me as well. Okay. Anuj Prabhu. So प्रभु, मैं वही मित्तल प्रभु वाला ही एक उस पे आगे बोल रहा था कि दिसंबर में, इसी साल दिसंबर में, मतलब लास्ट ईयर दिसंबर में मैं इस्कॉन गया था। जस्ट क्रिसमस हॉलीडेज शुरू हुई थी और बस मम्मी एक चीज बोलती है कि कहीं पर भी जाओ तो कुछ दान करो, मतलब फ्री में खा पी कर मत आ जाओ। तो वहां पर बड़े अच्छे से डिनर किया, बहुत अच्छे से डिनर किया। तो उसके बाद जब बाहर निकल रहे थे तो वहां पर $10 की भगवत गीता मिल रही थी। तो पहले तो मैंने मना किया, उन्होंने कहा कि आप ले जाओ, खुद नहीं पढ़नी तो कोई बात नहीं। मैंने झूठ बोला, मेरे पास है। उन्होंने कहा नहीं, आप, दिस इज अ वंडरफुल गिफ्ट, अब आप क्रिसमस हॉलीडेज में लोगों से मिलोगे
तो मे बी यू कैन गिफ्ट इट। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ले लेता हूँ। और एक दिन मैं ऐसे बीच पर अकेले गया था फॉर सम मी टाइम, तो मैं भगवत गीता उस टाइम पर ले गया, read a few pages but felt good। और वहीं से ही जब सुमित प्रभु का एक बार अलामेंडा ग्रुप वाले ग्रुप पे एक मैसेज आया कि हम ऐसे भक्ति वृक्ष स्टार्ट कर रहे हैं, एंड देन आई थॉट कि ओके लेट्स ट्राई इट आउट एंड wow, this is so good। you know, जब मैं स्टोरी सुनता हूँ I feel so blessed, you know, कि something that हम लोगों ने सोचा कि we'll do it, हमें नहीं पता था कि हमें कैसा रिस्पांस मिलेगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं, सुमित प्रभु, प्रियंका माता जी, ये शिवानी माता जी, राहुल प्रभु, निशांत प्रभु, साक्षी माता जी, नेहा माता जी, भी हम लोगों को कुछ नहीं पता था, है ना। हम लोगों को कुछ नहीं पता था कितना रिस्पांस मिलेगा, कितने लोग आएंगे। एंड देन हमें याद है शायद फर्स्ट सेशन में वी हैड अराउंड 89 पीपल इन द फर्स्ट सेशन। एक घर में जाके, इट्स वेरी हार्ड, एक घर में 89 लोगों को खाना है, बच्चे हैं उसके अलावा, लाइक बहुत। सो वी आर स्टिल, हमारे ख्याल में हमारे पास अभी भी शायद 60-65 का अभी ग्रुप है हमारा, है ना। 30 हमारे 30 लॉगिन्स होते हैं, हर लॉगिन में 2 लोग होते हैं एवरेज। सो 60 वो हो गए, फिर बच्चे हो गए अराउंड 30-35 बच्चे। तो वी हैव ह्यूज अमाउंट। तो हमें नहीं पता था इतना होगा, लेकिन इट्स ऑल द मर्सी। जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना कि यू गाइस हैव बीन सेंट बाय गुरु महाराज। तो हम लोगों के लिए, लाइक हम सब जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, हम सबके प्यूरिफिकेशन के लिए आप लोगों को भगवान ने भेजा है। तो ये हमारा जो सर्विस हम लोग कर रहे हैं, हमारा सिर्फ यही मूड रहना चाहिए कि ये जो सर्विस हमें मिली है, दिस इज ओनली बिकॉज सो दैट वी कैन प्यूरिफाई आवरसेल्व्स। हमारे प्रभु चॉइस क्या है? चॉइस क्या है? आज से आपने बोला ना पब में पड़े होते अभी हम, या कहीं कुछ ना कुछ उल्टे सीधे कामों में लगे होते हैं। 100% प्रभु कहते हैं ना कि एक वैक्यूम होता है ना, वैक्यूम को अगर आप हवा से नहीं भरो, अगर किसी और चीज से नहीं भरे तो किसी हवा से भरी जाएगा वो। यू कैन नॉट, यू हैव टू पुट समथिंग इन देयर। कहते हैं कि अगर एक गुब्बारे के अंदर आपको हवा नहीं भरनी है ना, और तो उसको क्या करो, उसके अंदर वो जो बॉल होती है ना, बॉल, एक बड़ी बॉल उसमें डाल दो, तो उसके अंदर की जो हवा होगी उस बॉल ले लेगी। जैसे ही आपने वो बॉल निकाली, उसमें हवा चली जाएगी, वो कभी भी खाली नहीं रहेगा बलून। तो इसलिए हम लोगों को हमारा टाइम जितना भी हो ना, जितना भी टाइम हम लोग भगवान को नहीं दे रहे ना, वो बहुत डेंजरस है, उसमें कुछ भी घुस सकता है। लेकिन हमारी ये जो एसोसिएशन है, इसके कारण हम लोग बच सकते हैं। सो ये बात ध्यान रखें हम लोग, तो वी विल बी ओके। वी आर ऑल इन द सेम बोट, टू बी ऑनेस्ट। सब लोग अभी इसमें भी आके क्या डांस, मस्ती, फीस्ट सब कुछ तो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बस टाइटल चेंज हो गया है। अभी लोग जो लोग नए हैं, उन्होंने भी देखा नहीं है राहुल प्रभु का चरखा डांस, जब वो दोनों हाथ पकड़ के गोल गोल डांस करते हैं, पूरा हिल जाता है। नहीं, ये हम लोग ना मंदिर में कभी, आप लोग जैसे हम लोग जब खुलेगा ना, तो विल गो वहां पर ब्रह्मचारियों के साथ सुबह की अगर गुरु पूजा और ये आरती देख लो ना, तो दे डांस। मतलब मैं ऑफिस जाता था तो अल्टीमेट। पहले तो प्रभु मंगला आरती में इतना वो होता है, एग्जैक्टली राइट। मंगला आरती के टाइम पे तो बहुत अच्छा लगता है, और इतना एनर्जेटिक फील होता है वहां पे, पसीना आ जाता है डांस कर करके। मतलब पहले मेरा ओवरकोट हटेगा, फिर मेरी जैकेट उतरेगी, फिर मेरी टाई खुलेगी। लाइक दिस इज 7 o'clock इन द मॉर्निंग बाय द वे, है ना। और वहां पर डांस, इतना डांस 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 डांस। तो प्रभुपाद कहते थे, किसी ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद आप लोग इतना कुछ करते हो, व्हाट इफ देयर इज नो कृष्णा? तो मतलब सब बेकार। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला, यार बात तो सही है, लेकिन हम लोग करते क्या है? we eat प्रसादम, we dance, we sing, we do like हंसते खेलते रहते हैं ना। तो फायदा क्या है? अगर कृष्णा नहीं भी हुआ तो we lived our life dancing and feasting, है ना। फिर प्रभुपाद एकदम सीरियस हो गए, फिर बोले, now think what if there is Krishna and you don't do anything? and एकदम सन्नाटा। and Prabhupada, when he used to be grave now, when he used to be like really serious, it used to be very deep. People used to be in silence for minutes at a time, because they're still digesting कि अभी क्या बोल दिया उन्होंने। So imagine कितना बड़ा उन्होंने बोला, ठीक है यार, है तो तू, तुम्हारा क्या होगा? What will happen to you? तेरा क्या होगा कालिया?
है ना, सिंपल सी बात है, अगर है कृष्णा तो यू आर गॉन, यू नो, इतना आप मजे कर रहे हो एंड यू आर गॉन। सो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो अनुज आज बहुत ही जबरदस्त कुछ प्रसाद बना रहा है बहुत देर से बनाने में लगा हुआ है अनुज आ रहा हूँ ढाबा बोलने प्रभु वो भाजी बना रहा हूँ, पाव भाजी। ओ वाह 5 किलोमीटर से दूर है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो होता ही। मेरे लिए तो नहीं है, मेरे लिए तो बगल में ही है। तो प्रभु आप देख लो। चलो ओके, इट्स 8:30। प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन है। यस प्रभु। भागवत जी और भागवतम एक ही है? भागवत, देयर इज बुक भागवत एंड देयर इज डिवोटी भागवत एंड देयर इज भागवत भागवत। तो भागवत जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, डिवोटी भागवत जो भगवान श्री कृष्ण के जो प्रिय भक्त हैं वो डिवोटी भागवत, और एक होती है बुक भागवत, वो हमारी जो श्रीमद् भागवतम है। ये इन तीनों में कोई अंतर नहीं माना। शुक्रताल में जो पढ़ी जाती है, आपकी आवाज कट रही है शैलेंद्र प्रभु। वो कौन सी होती है? नहीं, आपकी आवाज कट रही है, मेरे को सुनाई नहीं दिया शैलेंद्र प्रभु। हाँ, आप एक काम करो, अपना वीडियो ऑफ करो तो शायद आपका वो वॉइस क्लियर होगा। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे 3-4 मोबाइल चल रहे हैं बच्चों के पास। अच्छा हाँ, सब। अभी आ रही है आवाज? अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, मैं वो पूछ रहा था, शुक्रताल में जो आप पढ़ने जाते हैं जो लोग, उस परीक्षित, राजा परीक्षित ने जहाँ सुनी थी पेड़ के नीचे। हेलो, हाँ आवाज आ रही है मेरी? वही श्रीमद् भागवतम बुक है, वही श्रीमद् भागवतम बुक है। ओके, मैंने भी सुनी है जाके वहीं उसी पेड़ के नीचे, बट उस टाइम शायद बैचलर थे, पापा मम्मी के साथ गए थे, कुछ 150 लोग थे हम लोग, फैमिली वाले। उस टाइम तो वो था ना कि अकेले हैं, सेवा करने जा रहे हैं भैया, लोगों को खाना खिलाना करना, इसके लिए उस टाइम ज्यादा सुना नहीं था। ठीक है, हाँ बैठ जाते हैं कभी, थोड़े कभी काम पे लग गए, क्या किया, पर पता नहीं था कि क्या है वो। हाँ, बीज तो वहीं पड़ गया प्रभु, बीज तो वहीं पड़ गया। उसके लिए मैं बैंगलोर से आया था, जॉब करता था अकेला, तब पेरेंट्स वो सब जा रहे थे सर्दी में, जो अपना ईयर एंड होता है ना, तब छुट्टियां पड़ती सबकी दिसंबर एंड में, तब वो पूरी सर्दी में वहां गए। एक अच्छा इंसिडेंट था, मामा जी के साथ मैंने 11 डुबकियां लगा ली ठंडे पानी में गंगा जी में, जो आज तक नहीं लगेगी किसी पता नहीं, जोश था उस टाइम पे कि ठीक है, वो मामा जी के अच्छा चलो 11 करते, 11 ठीक है चलो लगाते। सुबह सुबह ठंडे पानी में 128 चक्कर वो पेड़ की परिक्रमा लगाते हैं आप, तो ठंडे हो रहे हैं, कोहरा हो रहा है, पर ठीक है, लोग थे ना इतने सारे, तो ठीक है, मन कर रहा है चलो करते रहेंगे। वो क्या रहता है, असर रहता है, आपके आसपास क्या माहौल है उसका फर्क पड़ता है। जैसा संग वैसा मन है ना, जैसा संग रखेंगे वैसा। तो कहते हैं ना, इफ यू वांट टू बी अ मिलियनेयर, बी इन द कंपनी ऑफ अ मिलियनेयर। If you want to be a drug addict, be in the company of a drug addict. And if you want to be spiritual, be in a company of someone who is spiritual. That's a key. Professionalism में भी बोलते हैं। Okay प्रभु, I will leave now. ठीक है प्रभु, okay, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। So we'll stop here, everyone, है ना? So every Tuesday we have this class, but आज प्रभुपाद की है, लेकिन every Tuesday we'll do श्रीमद् भागवतम, okay? चलो। ओके, शिला प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण।